चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो कॉपीज ओपन कर लीजिए, थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ, देन कुछ नोटिंग पार्ट करेंगे। आज बेसिक चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं धीरे धीरे करते हुए। बिल्कुल अभी अलग मोड में था, कल से थोड़ा प्रॉपर मोड पे आ जाएंगे विद समरी, जो आपको आई थिंक सो लास्ट क्लास पुराने बच्चों को सितंबर वालों को समरी पहले ही दे चुके हैं। जो बनवर भोराना सर की समरी आप जानते हो, टेक्स्ट समरी का नाम है। नए बच्चों को लास्ट क्लास में जिनका पेंडिंग है मुझसे लेके जाएंगे जाते हुए। अगली क्लास कल ही जादू नहीं, हम लोग डायरेक्टली समरी से पढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे, थोड़ा सा लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड उसको समझेंगे कि कुछ चीजें सेम डे बताने वाली होंगी, कुछ अगले चैप्टर में डिस्कस होंगी। आज उसी चैप्टर्स को लेके ओवरव्यू पूरे इनकम टैक्स का। अभी हमने फर्स्ट डे बस बात करी हेड्स क्या है, उसके अंदर डीप बात ही नहीं करी क्या है क्यों नहीं है। अब चैप्टर वाइज शुरू हो जाएंगे। एंड एक आपको मोटी सी बुक मिली होगी डॉक्टर गिरीश ओहूजा की, टैक्सेशन के नाम से। उसका एक काम आपने क्या करा लेना, सितंबर वालों ने करा लिया था, उसके पार्ट्स करा लेने हैं। इजिली इजिली जैसे हो जाए, नॉट लाइक दैट स्पाइरल। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, कहीं नहीं कर पाते, कईयों को दिक्कत आती है सर वर्ड्स कट जाएंगे ऐसा कुछ कहते रहते हैं, वो उलझ जाते थे। तो हमें पंगा नहीं लेना है। नॉर्मली स्पाइरल करवा के वो टेपिंग नहीं कर देते लास्ट में, तो सिर्फ वो करवा लीजिएगा। बिकॉज इतनी हैवी बुक कैरी करना, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा आज मत लेके आओ कल मत लेके आओ, ठीक है। तो जिस दिन रेकरिंग चल रही है तो बुक चलेगी। अब कॉमन सेंस है, मैंने 3 चैप्टर तक, मेन मेन 3 चैप्टर्स तक उसका एक पार्ट करने को कहा था। पीजीबीपी नाम सुना होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई थिंक सो 339 या 389 के अराउंड कुछ जा रहा था पेज नंबर, एक वहां तक करवा लेना। नेक्स्ट पार्ट कम से कम हमें यार जेन्युइनली बताऊं 1 महीना लग जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो आप पूरी बुक क्यों कैरी करके लेके आएंगे इतने बैग में? और भी बुक्स आप पहली कैरी कर रहे हैं, रजिस्टर्स यार कैरी कर रहे हैं, तो इतना सामान हैवी क्यों कर रहे हैं? अकाउंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं मॉड्यूल भी कहूंगा, आने दिनों में मॉड्यूल्स आ जाएंगे आपके, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा उसको ध्यान से मैनेज करते हुए, रजिस्टर्स मैनेज करते हुए, जैसे कॉस्टिंग का चल रहा होगा ग्रुप 2 वालों का, तो कैसे मैनेज करना है। अकाउंट्स और टैक्स का तो मैं एक ही चला दूंगा अभी के लिए। जैसे वो छोटे नहीं करते थे, हाफ कर लेते थे लाइक दैट, ऐसे चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैरी कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। मान लो स्कूटरी की डिग्गी वगैरह में बैग तो अलग रख लिया, 2-3 रजिस्टर वहां रख लिए, कभी नीचे ऊपर गए क्लास के अकॉर्डिंगली कैरी कर लाए। बिकॉज ऑफ हैवी हो जाता है बैग, फिर यहाँ रखने करने में या आपको मेन चढ़ने करने में प्रॉब्लम आ गई, तो उस चीज को पहले ही खत्म करें। कल से थोड़ा प्रॉपर और हो जाएगा टैक्सेशन की, आज बेसिक बातें आपसे खत्म कर लेंगे। न्यू स्कीम तब तो थोड़ा सुनने में आपको लगेगा कि ये तो बात ही नहीं करी, आज वो बात कर लेंगे अपन। एंड रेस्ट अदर कुछ बातें जर्नली जो आपसे डिस्कस करनी है इन टैक्सेशन, देन आज उसको फाइनल करके एक बार खत्म करेंगे। चलिए आओ जी, अब कॉपी ओपन कर लीजिए, मैं अपने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। एक एक करके हम लोग यहाँ से फॉलो करेंगे जल्दी। इधर सेकंड में देखिए जी, तो ये रही अपनी बच्चे वर्कशीट निधि के साथ। निधि उधर देखो जी, क्या आपको पीडीएफ विजिबल है? ओके एयरपोर्ट है, चलो सेम पेज अपना ओपन कर लीजिए, एक एक करके टैली करेंगे कि सारे बच्चे मुझे इक्वल रैंक पे चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे पढ़ा नहीं, मैं देखा नहीं। अब दोबारा से शुरू हो जाइए, क्योंकि आज के बाद अब आपका वैसे किसी बच्चे का मिस हो जाता है, जैसे आपके कॉलेजेस में एमएसटीज आर गोइंग ऑन, सब कॉलेजेस के अलग अलग चलेंगे यार, किसी के आज किसी के कल, मतलब एक चीज वेरी क्लियर ऑन रिकॉर्डिंग ही क्लियर कर रहा हूं कि इसमें कोई डाउट वाला काम नहीं है। जब आपका एमएसटी है आज कल 12 बजे 1 बजे, तो अकॉर्डिंग टू क्लास यू कैन लीव, आप अपने आप लीव कर सकते हो, पूछने की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, बड़े बच्चे हो। एंड बैकअप आपने कवर करना है, अगली क्लास तो समझ आएगी, सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप मुझे बिन पूछे भी, अब मान लो 12 बजे है 1 बजे है तो 2 क्लासेस हो पा रही हैं तो गुड, अगर आप पहुंच पा रहे हैं इवन पढ़ के भी देना यार, देखो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। एक लेक्चर मेरा मॉर्निंग टैक्सेशन ही चलने वाला है, आज ही कह दूं कम से कम 2 महीने पैरेलल चलेगा। रीजन अब तो हेड स्टार्ट ही नहीं कर, तो स्टार्ट ही नहीं करा, ये तो 3 दिन हुआ, 3 छुट्टी आ गई। अब कोई छुट्टी नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड मैं भी सिलेबस खींचूंगा और आपको भी दिखेगा कि हाँ जी ये पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेशन है, सिलेबस चल रहा है एंड मटेरियल इज गोइंग ऑन, तो उस अकॉर्डिंगली अब रेडी रहना। जिसका कोई बैकअप पेंडिंग रहेगा, आज आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐप का एक्सेस आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से क्लासेस मिलनी है, कैसे मिलनी है, कहाँ पे देखनी है, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा शाम तक, इवनिंग तक। और आज के 2-3 लेक्चर भी मैं ओपन ही डाल दूंगा फिलहाल के लिए, कि आप किसी को भी शेयर करें, हमें क्या दिक्कत है, मतलब आपको चलो
सुन ही रहे हैं, मैंने आपके भी यहाँ पे अपलोड नहीं करे अभी आपके पोर्टल पे, एंड आपको सितंबर वालों को मैंने ग्रुप में शेयर भी नहीं करे टैक्स की, तो मैं कर दूंगा वहां पे। आज का इवनिंग तक सारा सॉर्टेड हो जाएगा। सारे ऐप कैसे परचेज करने हैं कुछ कुछ को तो पता ही है, आपको तो बस यही है, सितंबर का तो है ही है, तो कैसे कैसे वो वर्क करेगा सारी बातें आज आपको क्लियर हो जाएंगी भाई। एंड एमएसटीज को लेके फिर बता दूं, जल्दी है बाद में है, अपने आप टैकल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अनलिमिटेड व्यू है, बट कोशिश करिए अगर अगली क्लास में आ रहे हैं, अब कई कॉलेजेस के बैक टू बैक होते हैं लगातार, और फटाफट ही 4-5 दिन में खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लास लगा सकते हो लगा लो, कोई नहीं लगा सकते रहने दो, कॉलेज जाके लाइव लगा लो, जो आपको जैसा लगता है, मैं इतना कोऑपरेटिव यहाँ पे इस टाइम कर सकता हूँ, उसके बाद सब सॉर्टेड है। तो फिर जाके मेरे अकॉर्डिंग मई में आपके पेपर आएंगे, ठीक है, आई थिंक सो, फिर अगेन इशू इज देयर, एनईपी एंड विदाउट एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड विदाउट न्यू एजुकेशन, आपके बच्चे हैं मोस्टली, आप ही लोग हो ना, B.Com 1 का सेकंड सेम में मोस्टली कहाँ, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जैसे लास्ट टाइम हमने लेक्चर्स कम लिए थे, इस बार शायद चांसेस कम है कि लेक्चर कम लूंगा, पेपर दे के आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, घर आके आपको अपना बैकअप पूरा करना पड़ेगा। हाँ वहाँ 2-3 घंटे में दे आओ, 2 से 5 वगैरह जो भी है, सुबह हमने 9 बजे मिलना है यार, तो इट्स योर कॉल कि 5-6 पेपर हैं तो 5-6 दिन के ऐसे बैकअप होंगे, ये तो नहीं कि सारे दिन के हैं, एंड आपको वो कवर करने पड़ेंगे अपने एंड पे, क्लियर हो गया। कोई कॉरस्पॉन्डेंस है उनको अपना साथ साथ चल रहा है, तो इस चीज को मतलब आप अकेले नहीं, पहले बच्चों ने भी मैनेज किया, कल पार्टी में हमने देखा होगा मोस्टली आपके एसडीज के थे, आपके सीनियर ही हैं, 1 साल ही बड़े जस्ट, उनका 4th सेम है, आपका सेकंड सेम है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं बच्चों में, तो उन्होंने भी मैनेज किया है, कॉलेज केमिस्ट्री भी मैनेज करे हैं, असाइनमेंट्स भी मैनेज करी हैं, सब कुछ करा है, एंड रिजल्ट भी आपके सामने। हम कहे जी हम ही स्पेशल कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो इस चीज को अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए, मेरा ये है मेरा वो है, यू खुद आप सियाने हैं अच्छे बच्चे हैं, मैनेज कर लेंगे, कोई बेसिक डाउट रहेगा देन आई एम देयर, मैं यहीं पे हूं, अब जैसे मर्जी पूछिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट, इनकम टैक्स, हम एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं सभी रिकॉल करेंगे, 1961, बेसिक पॉइंट होता है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट होता है। अब एक नई चीज पूछता हूँ, चलो आपको मैंने भी नहीं बताई आपको अब तक, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ये एप्लीकेबल कब से हुआ, देखो हमने पूछा ही नहीं, आ गया डाउट, देखो मैं तो डेट ही नहीं बोली, आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बाकियों की बात कर ली, लॉ की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेरा बर्थडे था मैं भूल गया, है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसकी तो बात ही नहीं करी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब से लगा, चलो एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, 1 अप्रैल, चलो ठीक है, खुश हो जाओगे, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लगा, ईयर बताओ, ये अच्छा किया शुक्र है, हाँ फिर सर उसी साल आ गया, नहीं कैसे आ जाएगा यार, 1961 तो मैं बोल रहा हूँ सेम डे, लॉ ला के सेम डे कैसे अप्लाई कर दूंगा, तो 1962। अब एक बार और ऐड कर देता हूँ के सिलेबस में, कंपनीज एक्ट सबने सुना होगा 2013, कंपनीज एक्ट रूल्स 2014 सुने हुए हैं, ओके ग्रेट, सेम यहाँ पे है, एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, क्लियर ऐड कर लेना कहीं पे, एरो देके कहीं पे, इनकम टैक्स एक्ट सबको पता है 1961, नेक्स्ट लिखेंगे इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962, कहीं पे भी ऐड कर लीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1962 है, तो इनकम टैक्स रूल्स 1962, कोई बात हो जाती है तो पता हो। और मैंने बताया था रूल्स का मोटिव क्या होता है जी, जहां कोई डेफिनेशन नहीं समझ आती, जैसे पर्सन या कुछ एनीथिंग एल्स, वो सब कहाँ एक्सप्लेन की जाते हैं, इन द रूल्स, बट हमारे सिलेबस में हम रूल्स पे कभी नहीं जाएंगे, जैसे जीएसटी सीजीएसटी नाम सुना होगा सबने, सीजीएसटी कभी ना कभी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एक्ट है वो 2017, उसके रूल्स भी हैं, बट मैंने आपसे रूल्स पे नहीं जाना, मैं सिर्फ आप पे किसे बात करूंगा, एक्ट में। नेक्स्ट वन, बजट कौन पेश करता है सर, अपने इंडिया का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम है प्रेजेंटली, श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने काफी बजट अभी तक लास्ट टाइम पेश किए हैं। कब पेश किया जाता है सर, बेसिक क्वेश्चन, ऑन 1 फरवरी, कब, 1 फरवरी, जब भी बजट आता है उसको नाम दिया जाता है फाइनेंस एक्ट, एफ ए, क्या नाम है, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट के साथ ही लिखा जाता है, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, अभी 1 फरवरी जो निकल गया, अभी मार्च चल रहा है, फरवरी, जो बजट आया है वो कौन सा एक्ट था, वो फाइनेंस एक्ट कौन सा था, 24 या 25,
वेरी गुड, 25 25 जिस साल में आता है याद कर लो। आया किस साल के था? अगले साल के लिए। तो अभी अभी 1 अप्रैल से हम कमाएंगे, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक। कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, बेसिक डाउट्स है। फिर इनकम टैक्स कहता नहीं नहीं, हम तो कुछ और वर्ड बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। अब ऐसा वर्ड बोलोगे तो प्रीवियस अपने भी हो गया। एंड नेक्स्ट वर्ड क्या आया? असेसमेंट ईयर। कोई चक्कर नहीं है, थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, एज अ प्रूडेंसमेंट पता होना चाहिए व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट। सिंपल भाषा में सब, प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल हम पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं। मैंने अभी ये बात नहीं करी सोर्सेस क्या है, वो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स हैं। इनकम टैक्स कहता है एक व्यक्ति, पर्सन, अलग अलग स्टेटस का इंडिविजुअल, याद है? एचयूएफ, जहां मैं पर्सन बोल रहा हूं तो मतलब कौन बोल रहा हूं? इंडिविजुअल। आप लोग अपने आप को रखो वहां पे। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मुझे इसका थ्योरी नहीं स्टार्ट करना। एचयूएफ कौन है, करता हेड है, टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल गया, आपको पता होगा इतना तो? अच्छा, बाकी तो मैंने नहीं बढ़िया पढ़ा है। टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दया भाग एंड मिताक्षरा। उसके अकॉर्डिंगली बोथ मैन एंड वुमेन आर द मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। एक थॉट ऐसा है जय मिताक्षरा, उसके अकॉर्डिंगली ओनली मेल मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। ये थॉट है। वेस्ट बंगाल में कौन सा लगता है, ऑल ओवर इंडिया कौन सा लगता है। तो ऐसे कुछ बेसिक हैं, ज्यादा डीप हम नहीं उतर रहे भाई, हमारा काम ही नहीं है। सर फिर हम करता तक तो याद करेंगे ना, वो भी लिटिल बिट किसी हद तक। बट पेपर में एचयूएफ को लेके मेरे सिलेबस में टैक्सेशन का रेट मुझे याद करा दिया, बट बात कभी नहीं होगी। रीजन, हमें अल्टीमेटली इंटर लेवल पे याद कर लो, सिर्फ क्वेश्चन किसके परस्पेक्टिव पूछा जाएगा? इंडिविजुअल। जैसे आपके मदर फादर, मैं खुद एज अ इंडिविजुअल मैं क्या करता हूं, मैं क्या कमाता हूं, मेरी इनकम बताओ कैलकुलेट करके। तो मेरी इनकम अलग अलग तरह की हो सकती है, देन उसको क्या प्लस माइनस आज करूंगा और बातें आपसे। एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, कई वर्ड्स आएंगे। तो मेरी इनकम एक्चुअली निकलती कैसे है, अब थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे, या ओवरऑल हर बंदे की इनकम कैसे निकलती है, एंड वो किस घर में लाई करता है, किस हेड से वो पैसा कमा रहा है। डन। अगला पॉइंट आया, फॉर आ गया, 1 फरवरी आ गया, फाइनेंशियल ईयर आ गया। 1 अप्रैल से कब तक चलता है मेरे भाई? 31 मार्च। फिर बीच में एक और बजट आया था जिसको हम बोलते हैं इंट्रिम। लॉ में वर्ड सुना होगा इंटरम, प्रनाउंस करने का वर्ड अलग है। कोई इंटरिम बोलता है, कोई इंटरम बोलता है। इंटरम होता है ड्यूरिंग द ईयर, कोई मिड नहीं होता है। मिड कहां पे? बाई जुलाई। सर ये कैसे डिसाइड करते हैं? ऐसा तो होता है, कैसे डिसाइड करते हैं? कोई कोई पर्चे थोड़ा लिए हैं किस दिन निकाल दो। इनको लगा कि अब सारा सॉर्टेड है, सरकार बन चुकी है। अगर आपको पता हो, इलेक्शंस आए, रिजल्ट आए, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, सरकार बनी, देन इनको कमिंग मंडे संडे जो दिखा रूल के अकॉर्डिंगली दे सेट द डेट ऑन 23 जुलाई। वैसे मैंने 22 लिखा हुआ है, 23 था तभी 22 से पहले एक लॉ है, 23 वाले दिन आप पढ़ेंगे, या 23 के बाद वाला दिन वो अलग लॉ है। तो मैंने बाई बोल दिया कि बाई की रात ओके मान लो, या 23 की मॉर्निंग मान लो। अब क्या हुआ सर, इसमें क्या हुआ था, हमें क्या टेंशन लेनी है। और एक ही चैप्टर में बात हुई थी, वो है कैपिटल गेन्स। कौन सा? कैपिटल गेन्स। अभी तो सर उसकी चर्चा ही बहुत दूर है, वो तो बहुत दूर चर्चा, तो 1 महीना लग जाएगा उसको आते आते। तो अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, चिल मोड और रहे। और कहीं कोई चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट वन सर, प्रीवियस ईयर आपने बता दिया, जिस साल पैसा कमाएंगे। असेसमेंट ईयर कौन सा होएगा? कमाए हुए पैसे पे जिस साल आप क्या पे करेंगे बच्चे, टैक्स पे करेंगे, दैट ईयर इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। सर डाउट है, पेपर में याद कर लो, आपको जो पेपर आना है, मई वालों को, सितंबर वालों को, जनवरी 26 वालों को, तीनों अटेम्प्ट वालों को पेपर में एक ही ईयर आना है। आप तीनों को, सबको एक ही ईयर आना है। कौन सा ईयर आना है? 24-25। अगर प्रीवियस बोलो, वो कहेगा कैलकुलेट द इनकम ऑफ मिस्टर साहिल फॉर द प्रीवियस ईयर, 23-24 हो ही नहीं सकता। अगर है, क्वेश्चन गलत है, बात खत्म हुई। सर पेपर में भी गलत है, कैसे आ जाएगा? आपको रेलेवेंट एक्ट, रेलेवेंट ईयर कौन सा लगता है? 24-25। तभी तो अपने इतना पढ़ रहे हैं। बीकॉम वालों, जो बीकॉम के 6 सेमेस्टर में है, उनकी बुक पढ़ लेना, वहां प्रीवियस ईयर 23-24 है, वो एक साल पीछे चलते हैं अपने से। तभी तो सही वाले आप लोग, आपको करंट एक्ट पढ़ाया जा रहा है, आज क्या एप्लीकेबल है, उनको एक साल पिछला चल रहा है। तो मैं जब भी बीकॉम वाले पढ़ाता था, आपको बिल्कुल ही करंट पढ़ा रहा हूं, उनको उससे पिछला पढ़ा रहा हूं। तो इतनी अमेंडमेंट्स, तो हमारा दिमाग घूम जाता है। फिर क्या करना पड़ता है इनको, तो वही बताना है जो इनके लिए उस ईयर के लिए है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया, प्रीवियस ईयर कौन सा बोलूंगा? 24-25। अगर ए वाई आंखें गोली रखना, बच्चा कहता मैं तो वहां देखा है 25-26 है, पता नहीं एक आंख से देखता है शायद, दूसरी आंख भी खोल छोटे भाई, इधर असेसमेंट ईयर भी लिखा हुआ है। तो ऐसी गलतियां बड़ी कॉमन। सर किस साल का निकालना है, मैं तो पढ़ नहीं सकता।
प्रीवियस ईयर या असेसमेंट। सर कुछ ना लिखा हो बोल के जाऊंगा, नथिंग मेंशन, आप प्रीवियस मानेंगे, आप प्रीवियस मानेंगे, कौन पागल होगा जो मानेगा, वरना अदरवाइज प्रूडेंस रखना। अगर वो 25-26 बोल रहा है, आप प्रूडेंस रखना, पक्का क्या बोल रहेगा, खुद दिमाग लगाना इतना तो यार, आईसीए का पेपर है, असेसमेंट ईयर बोल रहा होगा, हमें प्रीवियस ईयर किसका चाहिए होगा, 24-25। बच्चा डाउट पूछता है सर ऊपर बताया नहीं, और नीचे मोस्टली इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है, 24-25 पे, मोस्टली नहीं है ही 24-25 की है, और ऊपर लिखना रह गया होगा एनी हाउ, तो उसको मान ले। नेक्स्ट पॉइंट, कितनी एक्सेप्शंस पड़ी थी किसी को याद होंगी, 5। एक बार के लिए 2 मिनट रीड करेंगे फटाफट, अपना अपना सेल्फ सेल्फ, मैं आपसे बोल दूंगा, आपसे पूछ लूंगा। 5 नाम है मेरे भाइयों जिन लोगों को इनकम टैक्स, कमाई हुई इनकम पे सेम ईयर ही देना पड़ेगा, नॉट मैं वेट करूंगा उनके लिए अगले साल की। बड़े सिंपल सी नाम है, बड़े प्यारे नाम है, ऐसे क्लियर हो गए होंगे। शुरू करें, ग्रेट है। शिपिंग, क्या बिजनेस इतना प्यारा बोला आपने सर, शिपिंग बिजनेस ऑफ एंड आर, अपना नहीं है, मेरा शिपिंग बिजनेस हो, मैं कहां भाग लूंगा, इंडिया रहता हूं, आधार कार्ड पैन कार्ड सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास पड़े हैं, मैं कहां भागूंगा, तो मेरे पे तो शक करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। कौन सा बंदा, बाहर का कोई व्यक्ति शिपिंग बिजनेस करता है, कैसे पैसे कमाता होगा, कैरेज, कार्गो वगैरह लोडिंग वगैरह करके, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो भी होता होगा, तो हमें क्या दिक्कत है, पैसे देके जा, और उससे पैसे कैसे लेंगे वो बात की बात है, क्या कलाकारी है, अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। नंबर 2, डिसकंटिन्यू, क्या शानदार पॉइंट है, होना भी चाहिए, जो बिजनेस ही बंद हो गया उसका हिसाब तो निबेड़ दो। बट मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैं, एओ सोचेगा भाग तो नहीं रहा, यहीं तो बैठा है, दुकान ही बंद करी है, कल को और काम करेगा, तब सेटिंग कर लेंगे, या अगले साल कर लेंगे, नहीं मैं क्या अभी करना है, अभी कर लो, वैसे ज्यादा बढ़िया, जो साथ के साथ सेटल हो जाए, गुड नोट पे हो जाए। नेक्स्ट, एओपी बीओआई बताया था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। मैंने एग्जांपल दी, एओपी का मतलब आप सबने इकट्ठे होकर एक ज्वाइंट वेंचर चलाया, कुछ कुछ पैसे डाले और बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, या कह सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कोई ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट, नाम सुना आपने भाई, ट्रस्ट, जैसे मंदिर गुरुद्वारे बन जाते हैं तो 10 लोग मंदिर के इकट्ठे हुए जो मेंबर्स बन जाते हैं, मेंबर के ट्रस्टी बन जाते हैं, वही उसके कर्ता धर्ता बन जाते हैं काम के लिए। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग इंडिया, क्या लिखा हुआ है, खुद ही तो वर्ड बोल रहे हो, खुद ही तो वर्ड बोल रहे हो, परमानेंटली, तो इससे ऊपर वर्ड क्या बोलूंगा कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा, फिर नाउ हमने कब कहा है, बट हमारा टैक्स ड्यूज क्या करके जाओ, क्लियर, बात खत्म होती है। मैं तो अगला साल वेट करूंगा, मैं कहा जी आप तो कहा था ना प्रीवियस ईयर का टैक्स कब लेते हो, असेसमेंट ईयर, मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा, नहीं 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 सर आप खुद बोल रहे हो, या परमानेंटली आपने बिजनेस वहां पे सेटअप कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये सारा पॉइंट। लास्ट पॉइंट, पर्सन ट्रांसफर द एसेट, तो मैं एग्जांपल दी थी, बच्चा की बार नहीं कैच कर पाता इस चीज को, ये कैसे मुझे पता चलेगा पर्सन ट्रांसफर द एसेट, सर ये पूरा लीगल रूट है, कोई इलीगल रूट नहीं चल रहा कि हमें पता ही नहीं वो बंदा क्या कर रहा है, हमारी पूरी आई है उस बंदे के ऊपर, पूरी जांच है उसके ऊपर कि वो क्या कर रहा है, अब वो जांच क्यों है, ऑक्शन करवा रहा है, समझे नहीं, बताया था लिक्विडेशन। अब एक कंपनी बंद होती है तो उसमें पैसे सरकार ने भी तो लेने सकते हैं, किस बात के, टैक्स के, जीएसटी का बकाया, तो आप कहते हैं जी सरकार को तो पैसा पहले मिलना चाहिए, नहीं ये भी नहीं है, पूरी सिमेट्री बनी हुई है, पूरी एक लिस्ट बनी हुई है 8 लोगों की, मैंने बताया था उनमें से किस किस को पेमेंट कब कब होनी है, हाँ ये कि सबसे लास्ट में नहीं करेंगे, सबसे पहले नहीं करेंगे, कुछ सोच समझ के इनको एडजस्ट कर देंगे, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तो है, पैसा तो देना है, बट आम क्रेडिटर से थोड़ा पहला, गवर्नमेंट ड्यूज, कोई पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, तो ये गवर्नमेंट के पैसे हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज पर्सन, तो चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 231, मुझे सेक्शन याद करना है, बट सी दैट, सर लाइन में लिख रहे हैं, नहीं मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, लिखना भी नहीं है वैसे तो, सिर्फ ओनली लर्न दैट कि ये 7 तरह के व्यक्ति हैं जो इनकम कमा सकते हैं। सर कौन कौन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, कल को मैं कहूं जी एलएलपी वही की बात है, फर्म एलएलपी की बात है। नेक्स्ट, कंपनी एओपी बीओआई, एलए लोकल अथॉरिटी, एग्जांपल के लिए याद करो म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सेपरेट एंटिटी, ओके, एंड आपका आ गया एजेपी, एग्जांपल दी मैंने यूनिवर्सिटीज, ये कहीं कवर नहीं होती, अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड ट्रस्ट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन मान लो, ये सब किसका पार्ट है, एजेपी। नेक्स्ट, सर आजकल ना मार्केट में टैक्स को लेके बड़ा डाउट है कि ओल्ड स्कीम एक न्यू स्कीम, बाय डिफॉल्ट स्कीम या नॉर्मल स्कीम, मैं क्या पहले तो आपके लिए चिंता नहीं है, आप आराम से सुनो, ओल्ड न्यू कुछ नहीं होता, एक सेक्शन नया आ जाता है, सरकार ने एक ऑप्शन दे दी असेसी को, असेसी समझते हैं, जो बंदा टैक्स पे करने वाला है, ठीक है, कि तू टैक्स इस अंडर सेक्शन भी भर सकता है, सोच ले अगर तेरा फायदा होता है, एंड कुछ इसके अंदर,
पर मैंने कहा था सरकार इतनी आपका भला करने वाली नहीं है कि इसमें साफ साफ दिख रहा है मुझे बेनिफिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ओल्ड स्कीम में जाते हो जहां रेट ज्यादा है, वो 0 से 2.5, याद आ गया, 2.5 से 5, 5 से 10 एंड 10 के ऊपर ही 30, देन वहां सरकार कुछ आपको रिलैक्सेशन भी कर रही है, कुछ इनकम माफ भी कर रही है, एंड कुछ डिडक्शंस भी दे रही है। तो ओवरऑल इनकम कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, टैक्स तो वैसे ही कम हो जाना है। इधर अगर स्लैब्स बड़ी करी हैं सरकार ने, रेट कम करे हैं, वही जो इनकम पहले माफ थी सरकार ने क्या कर दी, टैक्सेबल। जो डिडक्शंस अभी हमने पढ़ी नहीं है, सरकार दे रही थी हमें, सरकार ने वो क्या कर दी, कैंसल। तो उल्टा हो गया, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, टैक्स रेट कम हो गया, अल्टीमेट टैक्स फिर आ गया। आप कई केसेस में जाके देखेंगे ओल्ड में बेनिफिट है, बाद में कहेंगे यार मैं तो सोच रहा था शायद न्यू में बेनिफिट है। ऐसा नहीं होता, बाय कंपैरिजन करके पता चलेगा। आज ही आप कैसे डिसीजन ले दोगे, हाँ जी इसमें फायदा इसमें नुकसान है, बट पढ़ के कुछ हद तक क्लियर करवा दूंगा कहाँ फायदा है कहाँ पे नुकसान। फिर सर इसको क्या कहें, ओल्ड कहें क्या कहें, मैं बोलूंगा क्वेश्चन में लिखा होगा नीचे, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी इफ असेसी ऑप्ट आउट या ऑप्ट फॉर। वर्ड सुनो, ऑप्ट फॉर मतलब चूज किया, किया इसी को किया, ऑप्ट आउट फ्रॉम उस स्कीम से बाहर आ गया। तो इतना समझदार हुआ आप लोग, ठीक है। सर अगर मान लो लिखा ही नहीं, आपने इनकम दे दी 10 लाख ग्राम की, इनकम टैक्स निकालो, बाय डिफॉल्ट, वर्ड सुना आपने यार कंप्यूटर लाइन में, बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, तो बाय डिफॉल्ट आप किसके अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे। सर मैं ओल्ड के अकॉर्डिंग भी निकाल सकता हूँ, क्यों निकालेगा, बोल तो दिया बाय डिफॉल्ट है। तो इन चीजों का ध्यान, एंड ओल्ड स्कीम को लिख लो साइड पे, एक और नाम भी कहते हैं नॉर्मल प्रोविजन। ये वर्ड ना कई बार आपको कैच नहीं कर पाएगा, वो कहेगा जी टैक्स निकालो पीयूष अंडर नॉर्मल प्रोविजन, तो आपको लगेगा नॉर्मल तो फिर शायद आज वाली होगी, नॉर्मल नहीं नहीं नहीं, ये वर्ड बड़ा कॉमन है। नॉर्मल मतलब पुराने वाली, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल जा केस है, पुराने वाला नॉर्मल केस है, ओके हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट का सेक्शन याद करो, 115 BAC। सर अंडर को सब सेक्शन नहीं करना भाई, लिखना भी नहीं, तो मेरे रेफरेंस के लिए है। कोई मार्केट में सुनने को मिलता है कोई न्यूज क्यों है, पता है देखो, हाँ पता है, ओल्ड एंड न्यू दो हैं, कौन सी ऑप्ट करनी है बताएंगे, देखा जाएगा। बाय डिफॉल्ट कौन सी है, न्यू वाली है। अगर मैं ओल्ड में जाना हो, मैं फिर आपको ऑप्ट करना पड़ेगा रिटर्न भरने से पहले। अगर रिटर्न भरते भरते भी टिक नहीं किया, तो वो अपने आप रिटर्न पोर्टल कहां ले जाएगा, पोर्टल समझते हैं, वेबसाइट साइट कहां ले जाएगा, न्यू में ले जाएगा। अब बाद में कहीं मुझे तो कोई डिडक्शन ही नहीं मिली, तो तूने कहा कब, तो ये सीए साहब को बताना पड़ेगा। वैसे हम लोग पढ़े लिखे, हम पहले पूछ लेते हैं कि सर हमें पहली पता चल जाता है बंदा सैलरी बैकग्राउंड से है, तो उसका 2 बार टैक्स निकालो। बिजनेसमैन के मामले में मैंने आपको बता दिया था, वो मे और मे नॉट नहीं कर सकता कि कभी ओल्ड में कभी न्यू में, ना 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 पढ़ाऊंगा। अगर वो ओल्ड में चला गया तो वो ओल्ड में चलेगा, अगर एक बार ओल्ड से न्यू में आ गया, दोबारा उसकी ओल्ड में एंट्री नहीं है, फिर तो न्यू ही रहेगा। तो ये बड़ा सोच के, मेरे जैसे व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हैं, आपको क्या सोचना है, मैं कह रहा हूं आप टाइम पे शिफ्ट कर दो, 2 दिन पहले शिफ्ट कर दो, पूरा साल आप किसके अकॉर्डिंग चलते रहे, ओल्ड, पूरा साल रिटर्न का भरनी है, रिटर्न का भरनी है। अगले साल भी रिटर्न भरते वक्त आप कहते नहीं नहीं मैं तो न्यू में भरूंगा, भर लो, कौन बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। हाउस प्रॉपर्टी इनकम है इस बंदे की, हाउस प्रॉपर्टी, क्या दिक्कत है, कमाओ पैसे, किराए पे घर दिया, पैसे आ रहे हैं। मैं पूरा साल किस में रहा जी, ओल्ड में, एंड टाइम पे जाके मुझे लगा नहीं 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 न्यू में करना, कर दो, फिर क्या दिक्कत है, कोई भी नहीं बोल रहा आपको। मतलब पीजीबीपी वाले को नहीं कहा, तो बिजनेसमैन है यार, क्योंकि इसका इंपैक्ट कहां गया, ध्यान सुनना। हाउस प्रॉपर्टी में होना क्या है, इनकम आनी है, खर्चे तो हम बात ही नहीं करते वहां पे, सैलरी, खर्चा होता है सैलरी में, वो मत है ना, पैसे आते हैं। बिजनेसमैन मौजी खर्चा करता है, वो शुरू ही खर्चे से होता है बेचारा, परचेस तो सेल तो ग्रॉस प्रॉफिट फिर नेट प्रॉफिट, तो फिर नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने कितने खर्चे लिखे होते हैं याद है, लाइटिंग लूटिंग ट्रैवलिंग के कितने खर्चे। क्या आपको लगता होगा ये वही पी एंडल है जो +1 में बनाया था, है तो वही, शेप भी वही, क्या ये वही खर्चे हैं जितने आप लिखते थे, एंड सरकार सारे खर्चे को अलाउ करती होगी कि भाई हो आपका फायदा कर सकते हैं, जिन्होंने +1 पास करी, मैं हूं, बस ठीक है तेरा पीजीपी हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, तुझे पी एंडल बनाया, मैं हाँ बनाया, बस वही है वही है, कैसे हो जाएगा। कुछ चीजें अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, आप वो खर्चा डालते थे। पीडीडी इज द बेस्ट एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। प्रोविजन फॉर डेप्ट, इनकम टैक्स अपना रेट अलाउ करता, तू अपना अकाउंट भेज जाइए,
तो SLM WDV याद है वो स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन, एंड वो 6 महीने की डेप्शन, 8 महीने की डेप्शन, नहीं भाई नहीं, हमारा अलग सिस्टम है। देन यू कैन फील दैट कि कितना फर्क है P&L में। ये नहीं कि जो प्रॉफिट आप, फिर तो काम ही खत्म हो गया। फिर तो जो आपने P&L बनाया आपके अकाउंटेंट ने, फिर हमारी जरूरत कैसी है? फिर तो वही नेट प्रॉफिट पे टैक्स भर दो और काम खत्म हो जाएगा। हमें उस प्रॉफिट को चेक करना है, ऑडिट करना है, एंड रेक्टिफाई करके सही प्रॉफिट इवन मैनेज भी करना है। अगर मुझे मेरा ऑनर जो क्लाइंट है कहेगा सर हमें इतना का प्रॉफिट मेंटेन करना है कि टैक्स इतना का बने, तो कुछ ऐसे खर्चे जिसको हम अपने दिमाग में कहेंगे टैक्स प्लानिंग, इवेजन तो नहीं कहूंगा, तो सलाम चोरी होगी फिर तो प्लानिंग करके कि कौन सा खर्चा डाल सकते हैं, कौन सा खर्चा आपसे और करवा सकते हैं। जैसे मैं मोस्टली कहूंगा बिजनेसमैन को, कार्स जो आपके पास है घर में 3-4, आप बिजनेस के नाम लीजिए, लेनी तो है ही आपने, बिजनेस के नाम लीजिए, हम उनके सारे खर्चे कहाँ क्लेम करेंगे? बिजनेस में। उसके पेट्रोल के, डीजल के, ड्राइवर की सैलरी के, उसकी मेंटेनेंस के, उसके रिपेयर के, उससे ऑब्वियसली खर्चे बढ़ेंगे एंड प्रॉफिट कम होगा। तो कुछ तो प्लानिंग हमें करना पड़ेगा। हाँ, कॉमन सेंस है, ड्राइवर की सैलरी है, बेसिक पॉइंट जोड़ देता हूँ, 15,000 रुपए आप कैश में नहीं दे सकते। 10,000 से ऊपर पेमेंट सिंगल डे कैश में करेंगे तो P&L में वो खर्चा अलाउड नहीं है 40A3 के अकॉर्डिंग। फिर आपको पता चलेगा ये क्या समस्या है, मतलब बाय चेक देना पड़ेगा। और बाय चेक देने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? व्हाइट मनी। ये सारे खर्चे लोग बड़े घरों में कभी चेक कर लेना, तेल वो पेटीएम से डलवाते नहीं, सारा cash। आज भी मैं कह ना आपको, गुट्टी ले घूमते हैं 500-500 की, 2 गड्डियां गुट्टियां लेके, गुट्टी से ना गुट्टी। हाँ, अब मैं कल पार्टी की पेमेंट करके आया हूँ, कैश ही करके आया हूँ, व्हाइट मनी कहाँ है? मेरे पास नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने निकाली 2 गुट्टियां रख दी, हो गई तो क्या, गिन लो बस हो गया। हाँ, चेक चेक तो नहीं है अपने पास, हम तो खुद फेंक रहे हैं चेक, ये है ही नहीं। छोटे बच्चे को दिया, गुड़िया को पेंटिंग करने के लिए बना दे इसको कुछ। अब खत्म, पेटीएम पोटीएम सब खत्म। माड़े मोटे रखे हैं जहाँ 10-20-50 की पेमेंट है कि हाँ जी इतने का है मेरे पास, खाते में है ही नहीं, कैश करनी पड़ेगा। और सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां आप जानते हो सर, 10-10 हजार का डीजल आम है सर, 15-15 हजार का डीजल आम है सर गाड़ियों में। तो सब कैश चलेगा सर। और घर वालों को भी शॉपिंग करने जाना है, कोई मीना बाजार जाना है, कहीं और शॉपिंग करने जाना है, कैश। ये बढ़ 30,000 40,000 कैश, पेटीएम नहीं है। व्हाइट मनी क्यों खराब करनी है? व्हाइट मनी पहले नहीं है, ब्लैक मनी खर्च करनी है, इन चीजों पे करो ना। मान लो किसी के दूध वाले के पैसे देने हैं, कोई ड्राई क्लीनर के पैसे देने हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करो, कैश चलो, कॉल आप एडजस्ट करता रहेगा आगे पीछे करके। तो इन चीजों को आपको पता होना चाहिए कि क्या सरकार कुछ भी करती है ना, उसका इम्पैक्ट क्या सोच के करती है। मतलब आपको लगता है एक ही बात है जी P&L तो है, नहीं नहीं, P&L में भी बहुत बड़ा फर्क है। फिर गलतियां बताऊंगा, धीरे धीरे आपको पता चलेंगी, हाँ यार ये तो इनकम ही नहीं है। मतलब इनकम है, PGBP की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन्स की है। इंटरेस्ट मिला, आपने +1 पढ़ा हुआ, सबने पढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट याद करो, याद होगा यार, ये तो अभी फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ज्यादा दूर जाओ, रेंट रिसीव्ड वाला, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, आपने P&L की किस साइड लिखा था? जबकि गलत है, जबकि गलत है, अब गलत है। रीजन, छोटे बच्चों को कह दो गलत कर रहा हो भाई, उसका गलत नहीं है, उसका ठीक है, अपना गलत है रीजन। अब रेंट मिलना मना नहीं कर रहा, इनकम है, बट बिजनेस की इनकम थोड़ी है। वो हाउस प्रॉपर्टी में जाओ, वहां उसका लॉ पढ़ो, वो क्या कहता है उसको सुनो, देन उसको ट्रीट करो। आपने अपनी कहानी सुना दी, बिजनेस की इनकम, बिजनेस इनकम हमने करा है, हमने करे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम कर, बैंक में FD कराई, ब्याज आया, PGB हमने कहा डाल दिया P&L, जबकि वो अदर सोर्स है। कोई ब्याज, डिविडेंड सुना होगा, लॉटरी, कुछ भी, बहुत सारे इनकम्स हैं यार। मतलब अब सबको ना इकट्ठा मत करो, कुछ तो सरकार ने टैक्स को लेके सोचा होगा। अब रीजन बड़ा रखना कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में मैं तो थ्रेटिकल नहीं जाऊंगा, कौन सी कमेटी आई, किसने इसको बनाया, नहीं 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 नहीं, बैकग्राउंड मतलब इसका इंपैक्ट इन फिगर्स कहां पे पड़ेगा, क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। यहां दिखाएं तो तब भी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी दिखाएं तब भी इनकम, नहीं, जब लॉ पढ़ोगे आपको पता चलेगा उसकी इनकम दिखाना और मेरी इनकम दिखाने में कितना बड़ा फर्क है। ठीक, आगे चलेंगे। स्लैब रेट्स मैं टिक कर रहा हूं, जस्ट आपने पढ़ रखी है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, आप देख लीजिए किन के लिए स्लैब रेट्स है, जल्दी बोलेंगे। 4 लोग, 4 है 5 है, 4-5 ही मान लो। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एक ही मान लो, एंड HAP। एक वर्ड ऐड कर लो प्लीज, एक वर्ड ऐड कर लो। जहां पे AOP BOI है ना, वहां एरो देके, मैं मेरे पास स्पेस है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, वहां पे एरो देके एक वर्ड ऐड कर दीजिए, एक्सेप्ट। इसमें कौन नहीं आता?
कोऑपरेटिव, AOPBOI में कौन नहीं आता, एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सुना बड़ी, बैंक का नाम ही सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक लाइक दैट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है मोस्टली ना, ये कुछ लोग जैसे स्पोर्ट्स वाले नहीं होते, मोस्टली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप जो होते हैं, कई बार ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के बड़ा काम करते हैं। ये एनजीओ वाले तो करते ही काम है, एनजीओ वाले मोस्टली मंदिर भी लगा लीजिए, जो दान वगैरह काफी इकट्ठा करके आगे करते हैं, ये मोस्टली कौन होते हैं जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर आपने आज क्यों लिखवाया, अभी आपने बोला ना AOPBOI, फिर आप तो इसके अंदर ले लेते, आता इसके अंदर है, आता इसके अंदर है, होते तो ये लोग ही हैं, बट इस पे टैक्स रेट ये नहीं लगेगा, इसका टैक्स रेट डिफरेंट है, तो बच्चों का शायद माफ होता होगा नहीं। अब देखिए हैरान हो जाएंगे, सबसे ज्यादा टैक्स इस पे, सबसे ज्यादा टैक्स ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे है। और मैं आपको लॉ नहीं पढ़ा रहा कि देखो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, तो मैंने ऐसी बात नहीं करी आपसे, तो कोई भी हो सकती है हमारे लिए, वेदर रजिस्टर्ड वेदर। फर्म की बात करी मैंने आपसे, पार्टनरशिप फर्म आप जानते हो, मैंने कब कहा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, मैंने फर्म कहा, दीपक आर्गोयल फर्म है, रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है तब भी सेम रेट है, अनरजिस्टर्ड है तब भी सेम रेट है, LLP है तब भी सेम रेट है। मतलब लॉ में मत घुसना, इधर में तो ये सोचता रहेगा कि उन्होंने बताया नहीं, हद होगी, जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ रेट पढ़ो एंड काम खत्म करो। चलो अब रेट्स आपके सामने है, 2 मिनट रुकूंगा बस, फटाफट देखते जाओ। 0 से 2.5 लाख सबको याद है भाई, नील, 2.5 लाख 10 रुपए याद है, 2,50,010। सर हमें लिखना है क्या है, 10 रुपए नहीं, आपको नॉलेज बताई थी Y10, Y10 अगर 2 लाख मैंने कहा था, मतलब 50,000 4 रुपए इनकम है, 2,50,000 4 रुपीज, तो 4 रुपए को इग्नोर कर देना यार, 2.5 लाख किया जाएगा। सर 2,50,000 6 रुपए इनकम है, देन वो 6 नहीं है, देन वो 6 नहीं है, 2,50,010। सर फिर करना कैसे है, 2.5 लाख तक तो ऊपर हो गया, फिर तो 10 रुपए भी टैक्स, हद हो गया, तूने लगाना है, कंप्यूटर ने लगाना है, कैलकुलेटर लाउड है, तुम्हें क्या दिक्कत है, मतलब सीधी डाउट्स पे मत आना। सो 10 रुपए छोड़ ही देते हैं, तो उससे तो पूछा छोड़ना है, छोड़ना हो तो पहले बोल देता, छोड़ना होता है, मैं 6 रुपए वाली बात क्यों पढ़ा रहा हूँ तुझे मैं, मतलब इन बातों को थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला स्लैब रेट, 3 कंडीशन याद करना मेरी, आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट, अभी नहीं पढ़ा, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किस किस व्यक्ति को, सीधा लॉ से पढ़ेंगे, वहां टाइम बचाएंगे, वो सीधा बुक से ही पढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे, एंड उसके क्वेश्चन करके पैक करेंगे। किस किस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, रेजिडेंट, बस एक बंदा रेजिडेंट। तो चलो बात की बात है, मैंने मोटी सी ना इकोनॉमिक्स की कंडीशन बताई थी आपको, +2 में पढ़ते थे आप, नेशनल वगैरह इनकम में, या फॉरेन किसी चैप्टर में पढ़ते होंगे। 182 डेज और मोर, सुना होगा वर्ड मोस्टली कहीं पे भी इकोनॉमिक्स में। अगर कोई व्यक्ति, कोई में भी, अब तो 7 लोग हैं, बट अभी एक की बात कर रहा हूं, सॉरी एक ही कंडीशन है, नहीं और भी है, बट अभी एक बोलूंगा, अगर आप 182 डेज और मोर इंडिया में रहते हैं, रिजाइड्स, क्या वर्ड है, स्टे रिजाइड्स, देन मैं आपको अपने देश का क्या मान लूंगा, नागरिक रेजिडेंट। सर इससे क्या होएगा, मैं क्या आपको एज का बेनिफिट दे रहा हूं, अगर आप रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल, हाँ जी मैं इंडिविजुअल हूं, एंड मेरी एज 60 या 60 से ज्यादा, बट लेस देन 80, लेस देन 80 मतलब अप टू 79 प्लीज। तो रेट क्या है सर, वही 0 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30, फिर वही रेजिडेंट, इंडिविजुअल, फिर रेजिडेंट, मतलब कहने का मतलब एज का बेनिफिट मिलेगा किसको, अगर आप रेजिडेंट हैं, मैं कहूंगा जी आप 90 साल के, तो कहोगे सुपर सीनियर, नॉन रेजिडेंट नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर आप पे बेसिक रेट लगेगा कौन सा, 0 से 2.5। अभी तो ना ये याद रहता है सबको, अभी तो याद रहता है सबको, जब एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है, दिमाग कहीं और ही चला जाता है, दिमाग खड़ गया ना यार, अभी 4 चीजों पे दे रहा हूँ, दो चीजों पे दिमाग है, जब आएंगी 20, देन ये बात तो याद नहीं रहती है, नेजिडेंट था वो पढ़ा ही नहीं, मैं तो रेट भी लगा गया 0 से 2.5, मैं तो एज ही नहीं देखी, फिर कहता एक बच्चा कहता मैंने एज देख ली, मैंने ये नहीं देखा कि नॉन रेजिडेंट है, तो तब जाके इन चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस समझ आती है कि भाई इस चीजों को ना पहले सर्कल हाईलाइट साइड पे लिखो कि हाँ भाई ये बंदा है, ये बंदा है, ये एज है, रेजिडेंट है, ये स्लैब, बस खत्म, बाकी काम बाद में शुरू करेंगे। यही तो गलतियां होती है पेपर में, हम रिकनसाइल करना भूल जाते हैं। अगला वर्ड, 0 से 5 माफ कर दिया सरकार ने, 5 से 10 सीधा 20, और 10 के ऊपर 30, नाम क्या दिया इसको, सुपर सीनियर सिटीजन, ऊपर वाले को सीनियर सिटीजन। फिर अमेंडमेंट आई 288 ए एंड बी, पुराना सेक्शन है, टैक्स एंड टोटल इनकम टू बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या, 10। सर टैक्स को एंड टोटल इनकम जीटीआई नहीं, टोटल इनकम। सर टैक्स कौन सा, आफ्टर सेस, आफ्टर सेस, बीच बीच में राउंड ऑफ करोगे तो कहां जाओगे, बीच में जो राउंड ऑफ करना है वो नॉर्मल कर देना, वो 0.5 मैथ वाला आता ही है पॉइंटों में, सेस लगाने के बाद जो राउंड ऑफ करना है वो टोटल वाला,
₹10 वाला सबसे लास्ट में। फिर पॉइंट आया सीबीडीटी का सर्कुलर, किस बात को लेके, जिन लोगों का बर्थडे 1 अप्रैल आता है, और ये चक्कर कब पड़ेगा, अगर आप 31 मार्च 2025 अभी अभी 31 मार्च 2025 आप 59 के हैं, अगले दिन 1 अप्रैल को आप 60 के हो जाएंगे। ये उसी बंदे का डाउट है, अदरवाइज कोई डाउट नहीं बनता है। सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, या आप आज 31 मार्च को 25 को 79 के हैं, अगले दिन 80 के हो जाएंगे। मैं क्या फर्क पड़ता है, नहीं तेरा स्टेटस चेंज हो रहा है, आप पहले नॉर्मल सिटीजन थे अब सीनियर बन जाएंगे, या सीनियर से सुपर, तो इनकम तो माफ हो ही रही है ना मेरे भाई, 0 से 5 लाख तो सीधे ही माफ है तुझे, माफ है। 5 रिबेट नहीं है, रिबेट अलग चीज होती है, ये इनकमिंग माफ है। नेक्स्ट आया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, लगता है कितने परसेंट मेरे भाई हो, 4, 1% तोड़ के बता दिया नॉलेज के लिए, पेपर डाउट आया था कि सेस कितना है, 4%। हेल्थ का कितना है, कोई तो बताया नहीं सर ने, 1%। हेल्थ का 1, एजुकेशन का 3, इसमें भी बता दूं 2 थे, इसमें बता दूं 3 के 2 पार्ट हैं, 1% 2%, वैसे नॉलेज के लिए, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, 2 होते हैं। सरचार्ज मैंने कहा था अलग कंसेप्ट है, कल पढ़ाया जाएगा, ये परसेंटेज है किसका, टैक्स का, थोड़ा याद करा देंगे, मैंने कुछ पढ़ाया होगा इंडिविजुअल का, सर 4-5 रेट बताए थे आपने, क्या, इफ टोटल इनकम, आराम सुनना, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, समझा रहे, मैं पहुंच ही कहां गया, 50 लाख, इससे कम तो आया नहीं, मैं 5-6 लाख की बात नहीं कर रहा, अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख से ज्यादा, अप टू 1 CR, अप टू 1 CR, सर पेपर में कैसे पता चलेगा, दोगे आप, तू ही तो इनकम निकालेगा, तो आप इनकम निकालोगे तो देखोगे आप किस में लाइक करते हो, आप इंडिविजुअल हो, और इसमें रेजिडेंट वाला कोई सीन नहीं है, नॉर्मल सरचार्ज है सबके लिए। 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़, कितने परसेंट है जी, 10%, कितना, 10। सर किसका, टैक्स का, टैक्स का गलती मत कर देना, इनकम पे मर जाओगे, 60 लाख है, 6 लाख मरना है, तो इनकम का नहीं है, 60 लाख पे जो टैक्स निकालोगे, सर टैक्स कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट, अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट, 0 से 2.5 वाला है, सीनियर है, सुपर सीनियर है, कौन सा है, न्यू स्कीम है, ओल्ड स्कीम है, ओ उसकी बात भी करूंगा। सर जो अगली बात करते हैं, अगर 1 करोड़ से ज्यादा, नेक्स्ट स्लैब 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 CR, सर ये क्या चक्कर, वहां 1 करोड़ और डाल दिया, 15%, मैं क्या, अच्छा तो क्या दो सरचार्ज, 10% और 15, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे स्लैब डिफरेंट है, नहीं समझे, ये स्लैब कौन सी वाली है, आप किस इनकम के बीच में लाए करते हो, 1 करोड़ 20 लाख इनकम है मेरी, 2 करोड़ तो नहीं है, 2 करोड़ तो नहीं है, 1 करोड़ 20 लाख, एक से ज्यादा, 2 से, अब सर चार्ज मेरे पे कौन सा लगेगा, अब मैं कौन जी, तो यार बड़ा इंसाफी नहीं, ये तो स्लैब है ना, ये वो स्लैब है जहां पे आप लाई करेंगे। फिर मैं इसके ऊपर भी है, हाँ पहले यहां तक था 10 और 15, अब 2 और आ गई, 2 तो क्या अभी 4 आ गई, वो थोड़ी टेक्निकल है बट समझा नहीं पाऊंगा, नाम बोलूंगा आज, क्या कहता 2 से ज्यादा, मैं कहा 2 से ज्यादा भी है, अप टू 5 करोड़, मैं कहा ये तो और आगे बढ़ गया, 25%। अब मालूम मेरी इनकम 4 करोड़ है, मेरी इनकम 4 करोड़ है, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन 4 करोड़। अब बच्चा सोचता है 4 करोड़ पे टैक्स, वैसे बड़ा सिंपल है, तो कल बताया था 10 लाख तक तो एक है, 10 के ऊपर कितनी इनकम गई, 3 करोड़ 90, सीधा 3 करोड़ 90 का 30, सोचने वाला है, 1 करोड़ 17 शायद, देखो देख लेना, 3 करोड़ 90 का ये होता है, 1 17, 1 करोड़ 17, मान लो प्लस 1 करोड़ 17, 1 लाख रुपए आप जानते हो पहले वाले के, 1 करोड़ 18, राउंड ऑफ कर रहा हूं, 1 करोड़ 18 का 25%, मतलब मोटा मोटी 1/4, 29 50, 29 50, 1 करोड़ 18 और 29 50, मोटा मोटी अपना 1.5 हो गया करीब, मान लो, सेस भी तो लगाना है, सेस भी तो लगेगा 4%, करोड़ रुपए के करीब खेल रहा है, तो सेस भी करते करते 6 लाख आ जाएगा, समझा गया, तो मीन्स दैट 4 करोड़ की इनकम पे जाते जाते 1.5 करोड़ के करीब तो टैक्स आ गया यार, 40% इफेक्टिवली, 40% ही हो गया एक तरह का, तो 1 करोड़ 60 के करीब आ गए, नजदीक आ गए, तो लाइक दैट ये एक पर्सपेक्टिव है। अब मैं कहूँ जी तो 4 करोड़ पे इतना टैक्स बनेगा सर, अब अगली स्लैब एक और देखो, सोचो कहां सरकार चली गई, क्या था पहले सरकार का इनकम क्या था, बस ही बस सिंपल क्या था, 50 से 1 एंड 1 के अबव, 2 तो पता ही था हमें, फिर अब 2 आया, फिर 2 से 5 आया, अब 5 करोड़ से भी ऊपर इनकम है, मैं है बहुत इंडिविजुअल है, 5 करोड़ से ऊपर इनकम है 37%,
तो अभी जो 25 लगा रहे थे तो देन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो अभी सुनते हैं। फिर एक पॉइंट आया बीच में, 4 स्पेशल इनकम्स है जी हमारी, ध्यान सुनना, भी सुनना ही है, कल पढ़ाया जाएंगी। 4 स्पेशल इनकम है, मैं क्या उन पे मैं कभी भी 25% एंड 37% सरचार्ज नहीं लगाऊंगा 4 स्पेशल इनकम पे, इवन योर इनकम इज एक्सीड द 5 करोड़। गोली छोड़ो, मेरी इनकम 12 करोड़ है, 5 के तो कहीं ले गए अपन, 5 के तो कहीं ले गए, बट उन इनकम में, उस टोटल इनकम में वो 4 इनकम है। चलो 4 कौन सी हैं, जस्ट अभी नंबर लिखवाऊंगा, पहले पास को टिक कर ले, आ जाएंगे। रिलीफ कल डिस्कस होगा, एंड रिबेट एक बार पढ़ लो प्लीज, 2 मिनट लगेंगे जल्दी, फिर फ्री हो जाएंगे। रिबेट जानते हो किसको मिलता है? 87 का 3 कंडीशन अलग अलग बोलना, रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, टोटल इनकम, टोटल इनकम कैसे आती है बताऊंगा, कल बताया था। टोटल इनकम कैसे आती है, जीटीआई माइनस डिडक्शन प्रिकॉशन, जीटीआई कैसे आता है, 5 हेड्स का टोटल प्लस क्लबिंग, प्लस मतलब अगर माइनस भी हो रहा होगा तो माइनस भी होगा यारो, प्लस मतलब अगर इनकम है तो ऐड, लॉस है तो माइनस, माइनस या प्लस मैंने सेट ऑफ बोल दिया, वैसे वो प्लस नहीं है, अब वर्ड माइनस भी आएगा, सेट ऑफ प्लस कैसे हो जाएगा, सेट ऑफ अगर होगा तो माइनस होगा या नहीं होगा, तो इस चीज पे डाउट मत लेगा ना, मैं ठीक भी करा दूंगा। फिर मैं कहा हाँ जी मेरी इनकम 4,90,000 है, 4,90,000, अभी मैंने ये बात नहीं करी, आपने भी नहीं पूछा इस 4,90,000 में कौन सी इनकम है, क्या पता 2 लाख की लॉटरी हो, क्या पता 2 लाख की लॉटरी हो, क्या पता 1 लाख शेयर बेच के आए हो, क्या पता 1 लाख रुपए ज्वेलरी बेच के आए हो। तो कहते बात तो सही है, हमने तो पूछा ही नहीं, तभी तो कह रहा हूँ डिस्कशन पेंडिंग है, वही डिस्कशन तो पेंडिंग है, मैं कैसे करा दूंगा आपको। तो अभी के लिए आपने बस सुना, अच्छी बात लगी मुझे, एंड अब नॉर्मल इनकम ही मानिए इसको, स्पेशल इनकम इसके अंदर मत मानिए। तो हमने कहा जी सिंपल सी बात है, जितना आपका टैक्स बनेगा, क्वेश्चन किया होगा कल परसों आपने, जितना एक्स्ट्रा टैक्स बनेगा और 12,500 विच एवरेज लोअर। फिर आया जी कितने हेड्स है हमारे पास, जल्दी बोलेंगे 5, क्या करना, और एक काम करेंगे, सेक्शन नोट कर लेंगे एक बार, सैलरी पे कौन सा सेक्शन बात करता है जी, 15 से 17, क्लियर, सिर्फ 3 सेक्शन, 15, 16, 17, ज्यादा नहीं करता, और इसके भी 2 ही काम करते हैं, 16, 17 नहीं करते हैं, 15 तो जरा नाम का ही है, वो डेफिनेशन है, याद नहीं करने, बट पता हो। कल को भी आपसे बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, आप उससे पहले बोल दोगे सर सैलरी की बात हो रही है, सेक्शन बोल तो दिया, 15, 17 किसकी बात करता है, सैलरी। नेक्स्ट अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, 22 से 27, 22 से 27, 6 हो गए शायद ना, 22, 23, 24, 25, 26, 27, अगर कोई बात करे सेक्शन 24, 25, 26, 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो पक्का वो किसकी बात कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी की। सोचिए जी सर आप किसकी बात कर रहे हो, आपका सीए बोलते हैं, जब प्रिंसिपल के पास काम से नहीं आता है, देखियो यार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 क्या कहता है इनकम टैक्स का, आपको कौन से चैप्टर में दिमाग खराब है जरा, 23 बोलता हूँ साले, तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, 22 से 27 पढ़ के नहीं आया, अच्छा ध्यान नहीं रहा, तो ऐसी गलतियां थोड़ा करोगे आप लोग, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आता है पीजीबीपी, 28 से 44, तो थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ नंबर ऑफ सेक्शन ज्यादा हैं तभी चैप्टर ये बड़ा भी है, बट इजी है, इजी है, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, नंबर ज्यादा है, अंदर कुछ नहीं है, 1-2 सेक्शन को छोड़ के जो भी है, 28 से 44। अब ये मत सोचना 16 ही सेक्शन है, 28 के कितने सब सेक्शन है, 32 के कितने हैं, 33, हाँ कुछ सिलेबस में नहीं भी है, इसे पहले टेंशन लेके बैठ जाओ। अब 44A, 44AB, 44AD, 44ADA, 44AE, काफी है, टेंशन मत लेना, इसे पहले बुखार चढ़ जाए हैं ये क्या बोली जा रहे हो, तो आएगा, पार्ट बनेगा, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, बट मुश्किल कुछ नहीं, इजी है। नेक्स्ट वन, कैपिटल गेन सबसे मेन, ये बाबूजी 45 से स्टार्ट हुए जी, 45 टू 55, तो अगेन यू कैन सी द नंबर्स, तो ये हैं अच्छे एक सेक्शन, सब सेक्शंस काफी हैं, ये 2 चैप्टर तो मेन है पूरे सिलेबस में, आपसे ये फाइनल पढ़ने जाएंगे, पहला चैप्टर टीचर शुरू करता है कैपिटल गेन्स, दूसरा चैप्टर पीजीपी, पहले 2 तो लास्ट चैप्टर तो कराती नहीं है वो, अदर सोर्स इसलिए कराना पड़ जाता है, ये 40-30% लिंक विद द कैपिटल गेन, उसी से भाई साथ लेके चलता, थोड़ा बहुत तो कराते हैं फाइनल्स में, मैं खुद पढ़ के आया हूँ, विनोद गुप्ता सर हैं, वीजी डीजी तो ना बोलते हैं दिल्ली में, आपको बताया मैंने, सैलरी में पढ़ाई नहीं,
ना हमें हाउस होल्ड कि पढ़ रखा इंटर में, आपको आता होगा, जो कि हमें आता भी नहीं था। कहाँ था इंटर में, कहाँ सैलरी समझा था, देख लेना अभी। इतना डीपली इसने कराया हो, इतने क्वेश्चन कराया हो, वहाँ पे कई बच्चे पुराने पढ़ के बैठे, देख लियो कि सैलरी कितना आता है। और बाकी छोटे छोटे बच्चे आप लोग हैं, आप जल्दी निकाल दें क्वेश्चन, दूसरे बंदे से निकलता भी नहीं। हमें आता ही नहीं था। वो तो उम्मीद है सीए फाइनल में पूछते नहीं जल्दी जल्दी, पर अगर आ गया हमें थोड़ा आता है, अगर आ गया हमें थोड़ा आता है। और वही गलतियां हमने फेस करी हैं। पूछ सकते नहीं किसी से कि डीम्ड है जी, आप पास हो, इंटर तो आपको आता होगा, कराया ही नहीं क्लास में, देखो कितनी बड़ी बात है। बात ही नहीं शुरू करी, आता है यार, देख लियो, पढ़ लियो, पुरानी बच्चों की किताबें लेके पढ़ लियो, बस हो गया। जैसे मैं फाउंडेशन में सिलेबस कह दूंगा उसका, आपने पढ़ा तो हुआ है, ठीक है यार कर लो यार, सिंपल। बीआरएस भी आता ही, आपको सारा कुछ आता है। और 2-3 चैप्टर कराए तो एनपी उनपी वगैरह, ये हो गया सिलेबस पूरा मेरा। अगर ऐसे कराने लग जाए सोचो तो कहाँ रिजल्ट पॉसिबल है, कहाँ रिजल्ट आने वाले हैं। सेम चीज यहाँ पे थी। तो 45 से 55 यू कैन सी दैट बड़े नंबर्स हैं, चैप्टर हैं। लास्ट आता है जी अदर सोर्स। ये है छोटू जब बढ़ गया, अब थोड़ा बढ़ गया। इसमें अमेंडमेंट आ गई एलआईसी को लेके, थोड़ी सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लेके, जो हम सब ने घर वालों ने आपके पॉलिसीज ली होती हैं एलआईसी की, स्पेशली 10 डी सेक्शंस पे लगता है, तो बताऊंगा क्यों, क्या आया, क्या सीन है। उस पे भी सरकार को लगा कि लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर डेथ के टाइम पैसा मिले, उस पे कोई पॉइंट नहीं आया, वो पहले भी माफ था पैसा और आज भी माफ है। कुछ पैसा अगर आपको मिल जाता है, डेथ नहीं हुई बंदे की, क्योंकि एज अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है ना आजकल, आजकल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, और आपका 25 साल टाइम कवर कर रही हैं, आप 25 के हैं, 25 साल की आपने पॉलिसी ले ली, 50 की एज नहीं डेथ हुई तो क्या बात है, 51 52 आप बैठे हैं, एंड 50 साल पे पॉलिसी मैच्योर हो गई, आपको 15 30 50 लाख मिल जाते हैं। तो सरकार कहती नहीं, हम कुछ लॉ बनाएंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऐसे पैसे मिलते हैं। एंड एकदम से नहीं पकड़ा उनको, अभी अमेंडमेंट आई है 1/4/23 से लेके, पहले वालों को नहीं पकड़ा, चलो यार नारे लो तुम लोग मजे करो, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी कंडीशन है वो पूरी कर देना। और अब भी किसको पकड़ा, ये नहीं कि हम जैसे बंदे ने जो जो 10,000 रुपए देता साल के, 15,000 देता है, बड़े इन्वेस्टर्स जो इस पोर्टफोलियो में बड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख की पॉलिसीज देते हैं, बावजूद के पास पैसे पड़े हैं। उनको पता है जी, मान लो पॉलिसी होती है 25 साल, तो उसमें क्या होता है, अगर आपको पता हो 20 साल आपने पैसा देना है, अगर आपको पता हो, अच्छा प्लान चलते हैं ऐसे कुछ, 25वें साल आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो आपकी जेब अलाउ करती है 6 लाख रुपए साल के, क्या खास बात है, 50,000 महीने ही तो है। जिनकी इनकम है वो तो पहले, जो मतलब 6 लाख की पॉलिसी लेगा साल की, तो पहले यानी बात तो कहने की जरूरत ही नहीं, करोड़पति तो हो गई होगा, सिंपल 6 लाख रुपए आम बंदे का खर्चा नहीं होता जो पॉलिसी में भर रहा है, रेस्ट एक्सपेंडिचर तो क्या ही होंगे। 20 साल जब उसने पे करे होंगे, यू कैन इमेजिन दैट 1 करोड़ 20 लाख कंपनी को पे करेगी, तो ऑब्वियसली वो 25 साल बाद या 30 साल बाद, और 2 2.5 3 के बाद कितने करोड़ बन जाएगी। सरकार को लगा ये इनकम छोटी नहीं है, अब 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए उस असेसी, उस क्लाइंट को मिल रहे हैं, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, बट कैसे लगाएं, कुछ लॉ सोचें। देन उसको लेके चैप्टर बड़ा हो गया, वरना इस चैप्टर में ज्यादा बात नहीं थी, बिल्कुल छोटू जी बात करता है, बची कुची सारी इनकम कहाँ आती है, अदर सोर्स, तो लिख लेंगे। बट 56 से बाबूजी ये स्टार्ट होता है, 59 तक ये आपसे बात करेगा, 3-4 की ही बात करता है, ज्यादा नहीं करता। अब सैलरी को जज मत करना, सैलरी 3 सेक्शनों में ही सब कुछ बोल जाता है, वो 3 सेक्शनों में ही, मतलब आप सोच के रहना चाहोगे 18 पेज की जो समरी समरी है, हाउस प्रॉपर्टी 6 सेक्शन है, वो 3 पेज का भी नहीं है। तब देख के हैरान हो जाओगे ये क्या चक्कर है, वो 18 पेज कहीं को 6 पेज भी नहीं है। तो इन सेक्शनों को जज मत करना, हमारे सिलेबस में जितना दिया गया है हम पहले उसको रेलेवेंट लेंगे। डन। अब आ जाइए, ये मैंने कुछ टेक्स्ट की आपसे बात करनी थी, कुछ क्वेश्चंस आपने करे होंगे, थर्ड मैंने करवाया था, 4 आप लोगों ने करा, 5 6 एंड 7 के आंसर्स आपके सामने हैं। और मुझे ये कुछ आपको लिखवाया था, जीटीआई का मतलब, यहाँ पे प्लीज साइन चेंज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं कि माइनस ही कर देते हैं अपन यार, पता ही है सेट ऑफ होना है तो माइनस ही होना है, ऐड क्यों होएगा, सेट ऑफ ही होना है तो होगा, या नहीं होगा तो खाली हो जाएगा, होगा तो माइनस ही होगा, सब बड़ी बात है। तो क्लबिंग ऐड हो सकता है, क्लबिंग 99% फॉर इनकम के लिए है, अगर लॉस हुआ तो रेडी फॉर दैट, रेडी फॉर दैट, वो बुक में लिखा हुआ है कि जहां जहां हम इनकम बोल रहे हैं ना, वहां वहां लॉस भी है, वहां पे लॉस भी है। अब यहाँ पे हो गया हो, टोटल इनकम की बात होगी हो, याद है। डिडक्शनों की बात मैंने अभी नहीं करी, अभी स्टार्ट करूंगा। पहले एक काम करते हैं, थोड़ा लिखते हैं अबाउट द न्यू स्कीम, चलिए आएंगे पहले, आइए, स्लैब रेट्स अंडर सेक्शन शॉर्ट फॉर्म में
115 BAC, जिसको हम लोग अपने यहां पे क्या कहते हैं जी, न्यू स्कीम, या आप इसको क्या कहते हैं सर, डिफॉल्ट स्कीम। प्लीज थोड़ा समझेंगे। स्लैब रेट, न्यू स्कीम, या अपन इसको क्या कहते हैं जी, डिफॉल्ट स्कीम। ओके रिपोर्ट है, सुनेंगे किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल। सरकार ने काफी सेम करने की कोशिश करी। पहले दिन, आज से 3, 3.5, 4 साल पहले जब ये न्यू स्कीम आई थी, तो सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए आई थी, और वहां पे लूप होल था, आज भी है। बताया ही नहीं रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, बताया ही नहीं इन्होंने। रेट तो होते हैं ना वो रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट के, इन्होंने बताया ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे। बोथ, सबके लिए यार, ओपन सेक्शन है, फायदा लो। तो सर मेरे लिए भी वही रेट और आपके लिए भी। फिर इनको लगा कि नहीं यार, तो दिक्कत हो गई। वहां स्लैब रेट किसका लिखवाया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजेपी, एओपी एंड बीओआई, यहां दो लोग बराबर कर दो। इस साल बड़े चेंज करे, अगले साल तो और भी चेंज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज आ रहे हैं। जो डीटीसी आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, वर्ड नहीं आ रहा सिंप्लीफाइड, वो तभी आ रहा है कि यार बराबर कर देंगे यार, टेंशन ही ना लो। रेड रूट मोस्टली सेम, बस 2-3, बल्कि लोगों ने तो उसका वही कहा, सेक्शन कम तो क्या करने थे, कहते बड़े हुए हैं, अगर पढ़ा उसका ना बेसिक, उसके सेक्शन ज्यादा है, यूनिट्स ज्यादा हैं, चैप्टर ज्यादा हैं। हमें लगे से कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई हो रहा है। कम किसने कहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, कि आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इनकम टैक्स में हर बच्चा सोचता है क्या क्या याद करूं, यहाँ ये वहां वो, नहीं नहीं, अब मोस्टली क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, सेम पिच पे सब लोग आ जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फिर वही बात, एक्सेप्ट कौन भाई, हाँ कि तू बाहर हो जा, तेरा अलग सीन है, तुझे अलग से डील करेंगे, तू यहां पे भी बाहर है। एंड लास्ट व्यक्ति कौन है भाई, एजेपी, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड कौन बचे, एजेपी। मैं कहा हाँ जी सर, फिर वही बात बताया नहीं तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। और यहाँ एक प्लस पॉइंट सुनना, ये एज को नहीं मानता, न्यू स्कीम एज का बेनिफिट नहीं देता। याद करो बेनिफिट कहां मिलता है, एज का, एज का बेनिफिट कहां मिलता है, सिर्फ एक जगह, स्लैब ना या 87 में कहा मिलता है। वहां हमने क्या पढ़ा था, बंदा क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, एज तो कहा ही नहीं। रेजिडेंट होना भूल जाओगे, रेजिडेंट होना, एज होना अलग चीज है। रेजिडेंट तो वो व्यक्ति भी है जिसकी एज 60 नहीं है। बट न्यू स्कीम एज को लेके बिल्कुल साइलेंट है। मैं कहा जी 90 साल का व्यक्ति है, न्यू स्कीम में क्या रेट है, मैं कहा एक ही रेट है। मैं कहा रेजिडेंट है, एक ही रेट है। मैं कहा 50 साल का व्यक्ति है, रेजिडेंट है, एक ही रेट है। मैं नॉन रेजिडेंट है, एक ही रेट है। मैं 80 साल का, 80 ईयर्स का व्यक्ति है, नॉन रेजिडेंट है, एक ही रेट है। मैं रेजिडेंट है, एक ही रेट है। मतलब सबके लिए एक ही रेट है, कोई रेजिडेंट नहीं, कोई नॉन रेजिडेंट नहीं, कोई एज का चक्कर नहीं, सब प्लेन। क्लियर होता है। अब क्या लिखेंगे, 0 से 3 लाख, ये थोड़ा अजीब चलेगा, नील, माफ करो यार, 0 से 3 लाख, अभी मैं 10 वाला नहीं बोल रहा, 30 चलूंगा, ठीक है। 0 से 3 लाख नील। अगला पॉइंट, 3 लाख से 7 लाख, यू कैन सी दैट 5%। अब इसमें बड़े चेंज आए हैं यार, आप सुन के हिल जाएंगे। 115 बीएससी में लास्ट 3 साल से 3 बार चेंज आ चुके हैं बड़े आराम से। पहले ये स्लैब पता क्या थी, 0 से 2.5, 2.5 से 5, सुनते जाना, बड़ा अजीब है, सुनते जाना। जीरो, अब तो चौथी भी आ गई, 0 से 2.5। इन्होंने क्या करा था, अभी आपने क्या पढ़ा, दोबारा बोलना, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 के ऊपर रखी ना। मेरी बात सुनना, जो सबसे पहले आई थी, सबसे पहले आई थी 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5। मैं बताता हूँ आपको, सुनते जाना कहाँ कहाँ चेंज आया। आप कहोगे हाँ यार, चौथा साल कैसे चेंज आ गया, 4 साल कैसे हुए। 0 से 2.5 सारे रेट सुनते ना, 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5, 5%, ओके। 5 से 7.5, 10%, 7.5 से 10, 15%, 15 सारी रेट ले लिए। 10 से 12.5, समझा रहे हो? अपना कहता था जी अपना 20% मान लेते हैं, एंड 12.5 से 15 अगला रेट, एंड 15 के ऊपर 30। तो बच्चा कहता है अच्छा, 2.5 2.5 लाख का क्या दिया, उधर 5% का रेट उठा लिया, ओके। फिर अगला साल आया, 0 से 3 कर दिया जी, 3 से
6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, फिर 15 पे पहुंच गए, वही 15 के ऊपर 30। इनका मन नहीं माना, कहते नहीं फिर चेंज करो। अब तीसरी बार फिर चेंज आया, अभी जो आपको लिखवाने जा रहा हूँ चौथी बार अब आ चुका है वो 24 लाख वाला, याद है? अब आ गया, अब जो आ गया अगले साल के लिए, 0 से 4 वो जल्दी आ गया, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। पता होना चाहिए तभी वो 24 पे ले गए। अपा अभी भी 15 पे ही है, अपा अभी भी 15 पे ही है, बट अगले साल वाला 24 वाला है, तो किसी को पता होना चाहिए। अब सुनना, 3 से 7, 5, अगला रेट आ जा। 7 to 10, थोड़ा अजीब सा दिया इन्होंने। 7 और प्रूव भी करूंगा क्यों करा 3 से 7 वाला, आपको मजा आ जाएगा कि हाँ होना भी चाहिए था। 7 to 10 कितने परसेंट? 10%। बड़े रेट कम है यार, मतलब कोई नुकसान नहीं है, फिर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आया जी 10 से 12। अब आप कहोगे ये क्या अजीब करा इन्होंने, चलते चलते 3 लाख माफ, फिर 4 का गैप, फिर 3 का गैप, अब 2 का गैप। बस अलग अलग स्टाइल है इनका। कोई मैंने कहा था मोस्टली किनको फोकस कर रहे हैं 24 लाख के 24, जो मीडियोकर है ना यार। अब 24 लाख तक इतना टैक्स लेके जाने का मोटिव क्या था? अमीर आदमी थोड़ा इसमें कवर हो रहा है, वो तो नेट प्रॉफिट 3-4 करोड़ कमा रहा है, उसके लिए तो स्लैब है ही नहीं। ये मोस्टली उन लोगों को लेकर आए थे जो सैलरीड लोग हैं। और हिंदुस्तान का मोस्टली मोस्टली क्या है यार, 80% सैलरीड अगर आप ढूंढोगे, किसका क्या एज कैटेगरी में काउंट करता है, 8, 10, 12 का पैकेज लास्ट। मोस्टली 6-6 लाख वाले हैं, 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख लास्ट। उनके लिए थोड़ा बेनिफिट कर दो यार, थोड़ा टैक्स कम कर दो, उनके लिए स्कीम आई थी। अगला 10 to 12 मेरे भाई 15%, एंड 12 लाख से कितना भाई, 15 लाख, 20, एंड लास्ट वन मोर देन 15, सुनते जाना, 30। यहां 25 नहीं दिया, यहां 25 नहीं दिया, बस सीधे ही 15 के ऊपर जाओ और 30 दे दो। 15 तो जाते ही नहीं मोस्टली, लोग ही 10-12 पे निपट जाते हैं, 10-12-11 लास्ट होता है, तो इनका टैक्स वहां बन जाएगा, डाउट किसको? सही है। और इस सबके लिए, सबके लिए अब एक और बोल देता हूँ, पढ़ाया तो है नहीं, सरचार्ज का रेट बताया था। नहीं, आपको क्या लगता है जो बंदा नॉर्मल स्कीम में जाएगा वो गरीब होएगा? 2 मिनट पैसे सोच रहा हूँ, जो नॉर्मल स्कीम में रिटर्न भरेगा क्या वो गरीब होगा? वो भी तो हो सकता है उसकी इनकम 4 करोड़ हो। सर ओल्ड स्कीम में 4 करोड़ पे आप क्या लगा रहे थे, जल्दी बोलो? सरचार्ज, टैक्स तो लगेगा लगेगा, क्या लगा रहे थे? बस एक चीज ऐड कर देता हूँ, क्या सरचार्ज के क्या रेट थे, कोई बता देगा? 4 थे, 4 थे, ऐसी बोल दो 4 थे, कौन से? इनकम ही छोड़ो, 10, 15, 25, 37, मैं इनकम ही छोड़ दिया, 10, 15, 25। न्यू स्कीम में सरकार कहती एक काम और कर दो, आपसे 37 वाला सरचार्ज कभी लेंगे ही नहीं। मैं क्या, मेरी इनकम 15 करोड़ है, मैं चाहे 50 करोड़ है यार, दफा हो। सिर्फ तेरे पे मैक्सिमम सरचार्ज ही कौन सा लगने वाला है, 25। अभी बुक में लिखा मिलेगा, मैं लिखा टाइम वेस्ट होगा, तो आप पढ़ोगे तो आपको बेसिक चीजें पहले बता दी, ये आने वाली हैं। सर सेस से मैं तो रेट चेंज किया, सेस थोड़ा चेंज किया है, सेस 4% पहले भी था और अब भी। तो रिलैक्स क्या किया, अगर समझ पा रहे हो, बस वो 37 वाला नहीं लगाऊंगा, 25 वाला मैक्सिमम लगा दूंगा, तो कुछ तो फायदा करूंगा तेरा। न्यू स्कीम है यार, और तो न्यू में क्यों आएगा, कुछ तो फायदा करूंगा। फिर डाउट आया, सर वो मार्जिनल रिलीफ का एक कंसेप्ट होता है, आप कह रहे थे कि मैं करवाऊंगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम दूंगा, कोई ऐसा फर्क हमने नहीं रखा। मार्जिनल रिलीफ भी है, सरचार्ज भी है, सेस भी है, टैक्स राउंड ऑफ भी है, सब कुछ सेम। बस फायदा एक कर दिया, स्लैब एक है, स्लैब एक है, आप चिंता छोड़ दो। अगर आपको पूछे इंडिविजुअल, एच एओपी, बीओआई, एजेपी, अदर देन कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ भाई तू कहीं भी हो यार, तेरा कुछ भी एज हो भाई, ये बता न्यू स्कीम ना, दीज आर द रेट्स। मैं क्या सरचार्ज, हाँ बस तेरे पे वो 37 नहीं लगेगा, 37 नहीं लगेगा, बाकी अकॉर्डिंग टू, सर अकॉर्डिंग टू मतलब 50 लाख से 1 करोड़ 10% था, 10 ही है, 1 से 2 करोड़ 15% था, 2 से 5 कहा था ना अपने, 2 से 5 करोड़ कहा था 25। अब मैं कहूंगा 2 से जितना मर्जी, 5 क्या 6, 8, 10, 15, 25, 30 करोड़, तो सबके लिए एक ही रेट 25%। बात जमती है। सर सेस वही 4%, सेस वही 4%। इसके बाद आता है 3 सेक्शन जो थोड़े खतरनाक है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रेट इनकम। क्या बोलते हैं?
स्पेशल रेट इनकम, नॉलेज के लिए बता दूं, जो रेट उनका ओल्ड स्कीम में था स्पेशल है। स्पेशल मतलब क्या होता है, उनका इस स्लैब से कोई लेना देना नहीं। आप 10 रुपए कमाओ यार, आप 10 रुपए कमाओ, पर स्पेशल इनकम क्या, आपने 2 करोड़ की लॉटरी निकल गई, क्या करोगे 10 रुपए का और 2 करोड़? 2 करोड़ की लॉटरी पे लगता ही 30% है। लॉटरी इनकम पे है ही कितना बच्चे, 30%। तो क्या करेगा आपका 10 रुपए? आप कहते हैं 0 से 2.5 माफ है, कहाँ, वो स्पेशल इनकम है। अब उसमें ज्यादा ना कहूं तो नाम लिख पाऊंगा, जस्ट 3 स्पेशल इनकम है, इनकम स्पेशल 3। वो कई बार पंगे लेगा, ट्रीट करेगा 4। वो चौथी कौन सी है बताऊंगा, फॉर द सरचार्ज पॉइंट ऑफ व्यू, किसके लिए, सरचार्ज। तो लिख लेंगे 4 स्पेशल इनकम्स, 4 स्पेशल इनकम्स फॉर चार्जिंग, फॉर चार्जिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम। जब आप टोटल इनकम पे सरचार्ज चार्ज करोगे टैक्स के अकॉर्डिंगली, सरचार्ज ऑन टोटल इनकम जो भी करोगे, देन 4 इनकम कौन सी हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन चलेंगे मेरे भाई। एक है 111 ए, 100 ट्रिपल वन ए बोलते हैं इसको, ट्रिपल वन, 111 बोलता हूँ मेरे में, 111 है। तो लिख लीजिए मेरे भाइयों, शॉर्ट टर्म कैपिटल, चल पूरा लिख देता हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता एसटीसीजी। एसटीसीजी आएंगे वर्ड्स, आप ही बोलोगे, मैं तो क्या बोलूंगा, एसटीसीजी ऑन शेयर्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशली बॉक्स कर लीजिएगा, ऑन शेयर्स, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शेयर्स भी मेरे भाई कौन से हैं ये, लिस्टेड। अब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, फिर तो चैप्टर शुरू हो जाएगा। लिस्टेड। अब एक चीज पता है, वैसे जब आप शेयर खरीदते करते हो तो कोई टैक्स लगता है, इनकम टैक्स नहीं। शेयर खरीदने बेचने पे छोटा मोटा टैक्स लगता है कुछ, 10 20 30 40, ब्रोकरेज मत बोल देना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल सही। एस टी टी, एस सुन लो, टी टी सेबी लेता है। सिक्योरिटीज लिखना नहीं है, सुनना है, लिख सकते हो, एस टी टी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एक होता है सीटीटी, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी भी ट्रेड होती है ना, गोल्ड वगैरह, पल्सेस, चीजें वाला, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो कुछ नहीं, कैपिटल गेन में एक छोटा सा सेबी का पॉइंट डाल दिया, हमें नहीं चेक करना, हमें क्वेश्चन बोल के जाएगा, शेयर्स आर लिस्टेड एंड एसटीडी पेड, बस ओके। सर ना लिखा हुआ मान लेंगे, एसटीडी पेड है, लिस्टेड है मान लेंगे, कोई लिस्टेड शेयर्स बिना एसटीडी पेड के ट्रेड ही नहीं होता यार, बात खत्म करो। तो ये तो क्वेश्चन मार्क आना नहीं चाहिए कि ट्रेड नहीं हुआ, लिस्टेड है, एसटीडी नहीं दिया, होना नहीं चाहिए। बट आई से पंगे लेता है कि लिस्टेड है, एसटीडी पेड नहीं है, एसटीडी पेड नहीं है, तो मैं उसको यहाँ कवर नहीं कर सकता अभी के लिए, फिर कहां करूंगा वो बात की बात है। नेक्स्ट वन, अगला सेक्शन जो बात करता है, सेक्शन 112 ए। तो आप समझ पाएंगे कि वो 111 है और 112 ए है, कोई ए वाला सीन नहीं है, कि अमेंडमेंट वाला सीन नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन, ये भी भाइयों किस पे है, शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, और ब्रैकेट में ये भी किस पे है, लिस्टेड। तभी इसको हमने स्पेशली बोल दिया। सर क्या स्पेशल है, तो अभी तो थोड़ा बताऊंगा, अभी तो आप सुनेंगे बस, अभी तो आप सुनेंगे, करूं थोड़ी सी बात, ऑरली सुन लेना। शेयर्स की नॉलेज है किसी को माड़ी मोटी, पता है, शेयर कैपिटल नहीं कह रहा मैं, शेयर कैपिटल चैप्टर है, और शेयर्स की नॉलेज होना डिफरेंट चीज है। शेयर कैपिटल तो आप उलझ जाओगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हाँ जी हमें आता नहीं था, अपने दुखड़े लेके बैठ जाते हैं रोने कि वो कहाँ पर वो आटा, समझ नहीं रहे हैं मुझे तो, वो नहीं कह रहा मैं। ग्रो वगैरह ऐप वगैरह किसने यूज किया है माना मोटा कुछ, चलो क्यों बता रहा हूं, आप कोई शेयर परचेज करते हैं ऑनलाइन, कुछ नहीं, मोबाइल आपका लिंक हो जाता है, पेमेंट मनी ऐड हो जाती है, पेटीएम लाइक दैट। आप कोई भी स्टॉक्स, इन्होंने वर्ड कहा स्टॉक्स, इक्विटी, हम परचेज कर लेते हैं एंड उसको ट्रेड करना शुरू करते हैं। ट्रेड मतलब मेरे पास पड़े हैं, मैं बेचना बेच सकता हूँ, खरीदना और खरीद सकता हूँ। अब 111 में जो अमेंडमेंट आई है, जो निर्मला सीतारमन जी ने जो 22 तारीख को बजट लेकर आए हैं,
उसका इंपैक्ट इसके ऊपर बढ़ा है। क्या इंपैक्ट है? अगर आप शेयर्स बेच चुके 22 जुलाई से पहले, उस दिन 22 जुलाई वाले दिन, या उससे, या उल्टा बोल लो 23 जुलाई को बेचे, एग्जैक्ट सुबह भी बेच के हटे। 9-10 बजे पार्लियामेंट में वो बजट पेश कर रहे हैं, मैं 10 बजे बेच रहा हूँ, मार्केट खोलते ही हम बेच दिए। मैंने न्यूज बाद में सुनी, ये एक दिन पहले बेच देता हो तो पॉसिबल नहीं, 23 तारीख आ चुकी। 23 को बेचे या 23 के बाद, तो एक लाइन आकर लगा करो, 23 या 23 के बाद, या एग्जैक्ट 22 को या 22 से पहले, ऑन और बिफोर या ऑन और आफ्टर। पॉइंट क्या है? शॉर्ट टर्म। सर पहले डिसाइड कैसे करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? हिंट देता हूं। अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्या बड़ा है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। आपने शेयर कब खरीदे थे? मैं कब? क्या अभी 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, इवन 2 साल पहले? मैं तो टाइम है, कोरोना में सस्ते मिल रहे थे, लेके रख लिए। यही तो हुआ है। जैसे इस टाइम चल रहा है, लोगों को पता नहीं। वैसे इस टाइम मार्केट पूरी टूटी हुई है, बल्कि अगर आपके पास पैसे हैं तो हमें बल्कि अभी बाइंग करनी चाहिए। लोग इस टाइम एग्जिट लेते हैं, निकालो, बेचो, दफा करो। 7 लाख के 4 लाख मिल रहे हैं, ले लो, खत्म। जबकि अभी एंट्री का टाइम है। जितने डीमेट्स ओपन हुए थे, अब हर महीने के महीने, साल के साल, हर महीने 6-6, 10-10 लाख डीमेट बंद हो रहे हैं। रीजन? वो जो नए नए बरसाती डड्डू, सुना कभी? बरसाती मेंढक, बरसात होती है तो बाहर आते हैं, नहीं तो फिर नीचे चले जाते हैं। वही आईपीओ में था। हर बहती गंगा में हाथ धोना, ये तेरे लिए स्पेशल थोड़ा गंगा चली है। कभी हरिद्वार गए हो? वहां पे कितने घाट बने हुए देखे कभी? कहीं स्नान कर लो, गंगा ही है। पर क्रेज उनको हर की पौड़ी का ही है। ये हर की पौड़ी पे ही शायद हरि महाराज आएंगे और लेके जाएंगे हमें। जाना नहीं है हमने, वापिस आना है। कहीं भी दर्शन कर लो, सब जगह गंगा वही तो है, फर्क थोड़ी है। ये प्योरीफाई है जी। हैं? ऐसा तो नहीं है, देखा होगा आपने, रास्ते में आते जाते हर लोग कहीं ना कहीं स्नान कर रहे होते हैं, सबके अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। वही यहाँ पे सीन था। अब लोग कहते हैं कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, शेयर ले रहे हैं, लोग आए जी, पैसे बन रहे हैं शेयर मार्केट में, पैसे बन रहे हैं जी। अब पूरा पोर्टफोलियो लाल हो रखा है, 1.5, 2, 2, 3 3 लाख रुपए डाउन, नेगेटिव, खत्म। मार्केट ही नहीं है इस टाइम। अब मार्केट दिखेगी यूएस को देखे थोड़ी सी, कोई ट्रम्प फोर थोड़ा सीख सकता, वो सीधा हो माड़ा मोटा तो काम दिखे, पर इसको नशा हो गया ज्यादा, नेक्स्ट लेवल हो गया जिस टाइम वो। तो उसकी वजह से मार्केट इस टाइम बिल्कुल खत्म है। वो अपनी मार्केट चलती यूएस से, सारा क्लाइंट ही यूएस अपने पास, वो वहां कुछ कंजा कसता है, अपने यहाँ इम्पैक्ट आता है। और उसने लेबर को बड़ा खींच दिया। अब वीजा पे बड़ी सख्ताई करती है, अगर आपको पता हो कि नई लोगों को वीजा नहीं मिलेगा। वर्क परमिट तो काट ही मार दो, बोल दो जिंदगी में। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो, अगर हमें विश्वास रहा तो आएगा, वापस आएगा तो रखेंगे, वरना वो भी नहीं। अब आपको पता होगा, पीआर के लिए इन्वेस्टमेंट करिए अगर आपको 40 करोड़ रुपए, सुना आपने? 40 करोड़ इन्वेस्ट करो, कनाडा में तो 2 करोड़ है। 2 करोड़ 3 करोड़ लगाओ, पीआर लो पूरे परिवार की, पूरे परिवार की। वहां पे कोई स्टोर, कोई पंप, वैसा कुछ चीज ले लो, इन्वेस्टमेंट करो, पूरे घर की पीआर, चलो पूरा परिवार ही पीआर हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। कोई हमने रूल्स नहीं फॉलो करने, कोई आस नहीं पूरे करने, कुछ नहीं। यूएस ने क्या अमाउंट रखी है? 40 करोड़ की। लाओ जो, लिया 40 करोड़ लिया। उसके बाद 40 करोड़ होंगे, हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो इथी अमरीका, उथे अमरीका सवाह करना है। शानदार रेड लाइट देना, रोक के 500 नोट पहले 12 की चुकाना, नहीं मिला तभी तभी घेर देना है। 40 करोड़ थोड़ा है यार, हद हो गया। सोचो ना, मैं बताऊँ कि तुम 40 करोड़ होंगे इथी अमरीका, ट्रम्प इथे मिलके जाओगे, सर क्या चल रहा है? मैं 40 करोड़, मैं कह रहा सवेरे उठ के उन्होंने 50,000 की गड्डी नीचे फेंका करेंगे, तमाशा देखेंगे लोग इकट्ठे कर रहे हैं, क्या इकट्ठे करोगे यार? टेंशन थोड़ी है, 40 करोड़ थोड़ा है, बताओ मुझे। 40 करोड़ का दिमाग खड़ा कर दे। लोग 400 4,000 करोड़ सोचते रहते हैं, मैं कह यार आप बहम हो। जितने इतने भी आ गए, उसकी ब्याज नहीं खाया नहीं जाना आपसे यार। खा लेना, उड़ा लेना, कहाँ उड़ाओगे? बाद में कहोगे यार थक गए यार, कहाँ उड़ाए? खत्म ही होता, कर लो खत्म। एक्सेप्ट वैसे ही वेस्टफुल करने हैं, चोरी चकारी हो जाए डिफरेंट बात है, हैं? खाने पे कहाँ हो जाएंगे सर? सब्बे सवा 200 का 200 ही खाओगे, कैसे हो जाएगा? बढ़िया लाइफस्टाइल जी लोगे, बड़ा जिम ले लोगे, गाड़ी हो जाएगी, घूमने चले जाओगे, और क्या। दिन तो साल के 365 दिन तेरे लिए, या साल के दिन तेरे लिए बढ़ जाएंगे, 1000 हो गए तेरे लिए, 1000 हो गए। ऐसे कैसे हो जाएगा? टाइम भी वो 24 घंटे ही रहेंगे, सोना भी तो पड़ेगा, इंसान हो।
कहाँ खर्च करेंगे? लोगों को वैसे ही लगता है नहीं कुछ है तभी तो वहां जा रहे हैं। अगर यहाँ 40 करोड़ है वहां जाने की जरूरत क्या आपको? फिर तो आपके लिए आप यहाँ पे हॉस्पिटलिटी नहीं है, शर्म कर। तेरे पास 40 करोड़ है साली, तू हॉस्पिटलिटी की दुहाई दे रहा है। तू ये बोल अल्केमिस्ट तेरे घर आए, डॉक्टर पर्सनल, 2 लाख रुपए पर्सनल चेकिंग के लिए, तो दिक्कत क्या तुझे? लोग क्या चिंदी करते करते हैं यार। जिसके इतने पैसे हो ये दुहाई दे अच्छे स्कूल की, तो स्कूल बोल के इसमें डोनेशन देनी है, 15 लाख के ऊपर डोनेशन नहीं है, 25 लाख भी हो जाएगी, क्या बात है, एक बार तो देनी है। सोचिए यार जी, वहां डोनेशन देनी पड़ेगी, इतने पैसे हैं, कहाँ खत्म करेगी उसको? प्राइवेट गाड़ी में जाएगा बच्चा अपना, है टेंशन किस बात की है? वो फिर आज भी वहां बल्कि लेबर की तरह काम कर लेंगे। तभी हम देखोगे जितने रॉयल लोग यहाँ बैठे हैं पंचकुला या चंडीगढ़ ट्राई सिटी, वो तभी तो बैठे हैं। वहां क्या है अपना, यही अमेरिका, बढ़िया बिजनेस है, कार रखी हुई है, बिजनेस पे जाना है, आना जाना है, सेट है। बिजनेसमैन कभी टैक्स को लेकर रोता नहीं है जी, चेक कर लेना। कॉमन सेंस की बात है, करना ही पड़ेगा। 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रखी है, करना ही पड़ेगा। रो ही जाओ, रोके क्या करेंगे, अगले दिन फिर काम पे जाना है, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। रोके क्या फायदा है? कॉस्ट का पार्ट बनाओ, ये बनना ही बनना है। अब मुझे यहाँ जाना पड़ता है, फैक्ट्री दूर लग गई, तो जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तुम्हें रोके कोई फायदा नहीं है। तो मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। तो उन्होंने क्या करा, शॉर्ट टर्म पे, पहले क्या रेट था सोचो, मैं मान लो 2 बार शेयर बेचे मुझे, मान लो अभी 1 अप्रैल को शेयर लिए थे, मतलब पिछले साल 1 अप्रैल को शेयर लिए, 21 जुलाई को रेट ठीक मिल रहा था, मैंने कुछ शेयर निकाल दिए, 100 शेयर बेच दिए, कुछ बेचे जस्ट 24 जुलाई को, देख रहे हो, उस दिन के पहले और बाद। सरकार कहती जो पहले 100 शेयर बेचे, अगर उस पर गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म है बिकॉज अभी तो नहीं है, 3 महीने पहले, सर कैसे डिसाइड होगा, पीरियड है बच्चे, 1 साल होल्ड करते हो, 2 साल होल्ड करते हो, वो भी अलग लाइफ है, 1 साल 2 साल किस पे, अभी मैं बात नहीं कर रहा, लिस्टेड अनलिस्टेड। मान लो 1 साल की लाइफ है, अब तो 4 महीने पहले लिए हैं, तो सरकार कहती है जो हमने 100 शेयर पहले बेचे हैं, जो उस पर कमाया, शॉर्ट टर्म है, उस पर 15%। कितने परसेंट? ऐसे सुनना, अब जो 24 जुलाई को कमाया, उस पर 20%। देख रहे हो कितना चेंज हुआ, एकदम से 15 से 20। मैं फिर ऐसे लॉन्ग टर्म में भी हुआ, कहते लॉन्ग टर्म में भी हुआ। लॉन्ग टर्म मतलब शेयर पुराना है, फिर वेब ने वही काम किया, कुछ पहले बेच दिए, कुछ जैसे सारी क्वांटिटी इकट्ठे नहीं बेचते। मेरे पास अभी भी 1,000 शेयर पड़े हैं, मान लो किसी के, HDFC है किसी और के, 1,000 पड़े हैं, 500 आज बेच दिए, 500 3 दिन बाद, और 3 दिन बाद क्या पता था 22 जुलाई थी, 3 दिन बाद ये कुछ था। तो पुराना रेट, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लॉन्ग टर्म पे 10%, अब 12.5, 12.5 विद एक्सेप्शन, कुछ और भी है, और भी है कि पहले 1 लाख पे माफ है, बहुत कुछ है यार। लास्ट तीसरा सेक्शन लिख लेंगे, प्लेन 112, अकेला 112 जी, 112। अब बच्चा कहता है ये क्या कहता है, ये कहता है जी LTC जी, अब शॉर्ट फॉर्म बोल दूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर। सर ये क्या मतलब हुआ? आपा ने साफ ही बोल दिया भाई, शेयर को छोड़ के सारे। अब मैं कहां कहां लिखवाता फिर मैं तुझे, जमीन पे, ज्वेलरी पे, फलाने पे, फलाने पे। मैं क्या, खत्म कर बात, खत्म कर बात, शेयर्स को छोड़ के सब पे लॉन्ग टर्म। बट अब इसका क्या रेट है मैं बाद में बताऊंगा। अब ये भी सरकार ने 12.5 कर दिया, पहले ये 20 था। तो बच्चा कहता ये क्या करा सरकार ने, 20 से अब कुछ करा है, तो बताऊंगा क्यों करा है, फिर देन यू फील दैट कि कैसे करा है। बाकी नुकसान नहीं, सरकार को फायदा ही हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या फायदा, कैसा नुकसान है। बट अभी के लिए इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। नेक्स्ट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट करेंगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87। सर फिर आ गया, अभी तो लिखवाया था, वो ओल्ड स्कीम का था। अच्छा यही फर्क है, ये न्यू स्कीम का है, डिफॉल्ट का, तो लिख सकते हो रिबेट कौन सी स्कीम का, न्यू स्कीम। सेक्शन कौन सा लगता है, 115 BAC। ये थोड़ा खतरनाक है, लिखवा देता हूं, बट डिस्कस कल होगा विद फ्रॉम द बुक। टैक्स समरी का एक लेक्चर लगाएंगे, एंड वही 4-5 लेक्चर लगते हैं बेसिक, हमारा वो कवर हो जाएगा। देन वी स्टार्ट विद रेगुलरली एज अ रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, फिर तो बुक क्वेश्चन समरी, फिर नहीं रुकने वाले। फिर तो आपको 1 महीने में सिलेबस दिखेगा, वही नेक्स्ट, आज 17 तारीख है, 17 अप्रैल तक आपको सिलेबस दिखेगा सर, काफी चैप्टर हमारे कवर्ड हैं, एंड क्वांटम भी काफी हमारा कवर हो जाएगा। क्या स्कीम है, न्यू स्कीम की अगर बात करूं 115 BC में, कंडीशन वही, बंदा क्या चाहिए, रेजिडेंट
प्लस क्या चाहिए मेरे भाई, इंडिविजुअल। तो बच्चा कहता है अब रेजिडेंट का क्या फायदा, आप कौन सा एज का बेनिफिट देते हो। मैं कहा एज का नहीं देता, वैसे तो रेजिडेंट होना चाहिए, एज का बेनिफिट नहीं देता न्यू स्कीम में, पर रेजिडेंट होना तो अलग चीज है। मिक्स मत कर देना सर, रेजिडेंट होने का बेनिफिट तो तब है जब एज हो, वो ओल्ड स्कीम है। रेजिडेंट होना अलग चीज है, 60-70 साल का होना अलग है। वो मैंने इकट्ठा कर दिया ओल्ड में, यहाँ रेजिडेंट मांगा मैं तुझसे, आप कहते रेजिडेंट, ओके आजा फिर। प्लस इंडिविजुअल, प्लस अगली कंडीशन जानता ही है, सोच, टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख कर दिया सरकार ने। पुराने में क्या था मेरे भाई, 5, पुराने में 5 था, पुराने में 5 था, अब यहाँ क्या कर दिया 7। तो बच्चा कहता कुछ तो फायदा कर ही होगा, बताऊंगा, नॉर्मल है, अब देख लोगे। अब तो और भी कर दिया, तो क्या पॉइंट कहा जी, 100% ऑफ टैक्स पेबल, 100% जितना तेरा टैक्स बनता है भाई छारा। और दूसरा पॉइंट क्या है, ₹25,000, थोड़ा ज्यादा कर दिया यहाँ पे बल्कि, ₹25,000 विच एवर इज लोअर। बट यहाँ एक खतरनाक पॉइंट अभी औरली बोल के खत्म कर दूंगा, बट समझ कल आएगा, आज समझ नहीं आएगा। सरचार्ज की बात मैंने कर ली आपसे, 37 नहीं लगेगा, 25 तक लगेगा, सेम लगेगा, सेस सेम लगेगा, राउंड ऑफ सेम होगा, सब कुछ सेम है। अब एक डाउट है, मैच कर लेना, ओवर कर देते हैं। छोटू जो डाउट है स्क्रीन पे आपके सामने, याद करो ओल्ड स्कीम का रिबेट याद करो जल्दी। ओल्ड स्कीम 12,500 टैक्स अप टू 5। मेरा एक डाउट है छोटा सा, ध्यान से सुनना, कल क्वेश्चन भी कर चुके हो, डिस्कस नहीं करें। किसी व्यक्ति की इनकम 5,05,000 है, ध्यान से, किसी व्यक्ति की इनकम, पर्सन की इनकम 5,05,000 है, ओल्ड स्कीम, ओल्ड स्कीम, क्या उसको रिबेट मिलेगा? कोई 2, 3, 5 रुपए कुछ, 100-200 माफ नहीं। रीजन, इवन वो रेजिडेंट था, इवन इंडिविजुअल था, टोटल इनकम 5 चाहिए थी, 5,05,000 है। मैं क्या छोटी सी ऊपर है, कम दे दियो, चलो 5,100,000 बोलो भाई, दिमाग लगाना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। 5,100,000, जस्ट 100 रुपीज ऊपर। मैंने कहा था मैं नहीं कर रहा इनकम, मैं होता तो छोड़ देता 100 रुपए, कौन सा था यार, मैं 100 ही क्यों छोड़ता, मैं 2,000 छोड़ता, 498 का भरता यार, मुझे पक्का मिलता। मैं थोड़ा हूँ ये ब्याज ब्यूज की इनकम उनकम जोड़ के वाइट मनी होएगी, तो 5,100,000 बन गया, 5,100,000 5 के ऊपर गया, 100 रुपए ऊपर गया, कोई रिलीफ, रिलीफ वर्ड मार्जिनल रिलीफ आना नहीं चाहिए इस पे, रिबेट पे, रिबेट पे, वो सर चार्ज पे है। अब सुनते जाना, दिमाग चलेगा, थोड़ा चलेगा बट पर चलेगा। सर आपने पढ़ाया तो था रिलीफ होता है, वो इनकम चली गई। मैं क्या भाई, वो तब है अगर तेरे पे क्या लग रहा है, सर चार्ज। देखो 5,100,000 पे ज्यादा कोई बड़ा टैक्स नहीं आ रहा, 5 लाख तक वही 12,500 था, इमेजिन, जीरो से ढाई माफ, 2.5 से 5, 2.5 लाख, उस 2.5 लाख का 5% 12,500, 12,500 था। 100 रुपए का 20 मिनट 20 रुपए, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा ना, टैक्स तो 20 रुपए, टैक्स तो भी, बट कहीं ये इनकम 5 लाख होती, टैक्स बनता 12,500, फिर टैक्स और 12,500 लोअर 12,500, 12,500 माइनस 12,500 क्या हो जाता, अब जीरो नहीं होगा ना। मैं क्या आप कर दो, अभी भी क्या बन गया, 12,520 ही बना, 12,500, क्या मैं 12,500 माइनस कर सकता हूँ, अब नहीं कर सकता, कंडीशन टूट गई, इनकम 5 लाख से ज्यादा। ड्रॉबैक समझ रहे हो, ड्रॉबैक समझ रहे हो, मतलब इस 87 का बड़ा ड्रॉबैक आया था उन व्यक्तियों के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से थोड़ी ऊपर थी, एंड उनको पे करने पड़ते थे काफी सेक्टर। और मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, 5,10,000 ही बोल दू ना अगर आपकी इनकम, आप जानते हो 5 लाख तक टैक्स बनता है 12,500, 4% सेस जोड़ लो 13,000। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, हम क्लाइंट को कहते थे जी देखो अगर तो इनकम 5 लाख से कम है तो टैक्स जीरो करवा दूंगा, करवा दूंगा क्या मतलब मेरे हाथ में है, उधर रिबेट दिलवा दूंगा। अगर 5 लाख से 2 रुपए भी ऊपर गई, दो मतलब 10 रुपए कहूंगा तो दो भी कहूंगा, तो भाई 5 भी आ जाएगा ना, अब तो दिमाग चल रहा है। ये 5,03,000, नहीं नहीं नहीं, 5 लाख, पूरी बाउंड्री भी वापिस आ गया, 5 लाख 10, 20, 50, 100 हो गया, देना आपको 13,000 देने पड़ेंगे। वो कहता है ये क्या चक्कर है,
एग्जैक्ट 5 लाख जाता हूं तो समझ नहीं आता, टैक्स जीरो कर देता तू। 5,100,000 गया तो 13,000 मांग रहा है, तो मैं थोड़ा मांग रहा हूं, वही तो बात है, वो रिबेट है, एग्जाम्शन नहीं है। बचा कहता है आते हैं ना लोग हमारे पास, मैं सुना जी इनकम टैक्स ने ओल्ड स्कीम में 5 लाख तक टैक्स माफ कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं करा, वो रिबेट को बोल रहे होते हैं। मैं क्या सर, 5 5 लाख तक टैक्स माफ का मतलब समझते हो? अगर आपकी 6 लाख इनकम है, 5 लाख माफ, क्या पागलपना है? इफ यू इनकम इज 6 लाख, 5 लाख माफ, 1 लाख का 20 20 हजार, किसने कह दिया तुझे? अब आपकी इनकम 6 लाख है, दोबारा आना मेरे साथ और लिया ना, 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5, 5 से 12,500, 1 लाख का 20 20 हजार, 20 और 12 32,500 प्लस 4% कर करके 35,000 बन जाएगा मान लो। तू कहां घूम रहा है? लोग गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। तो ये मैंने कहा एग्जाम्पशन इज अ डिफरेंट, सरकार ने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई 87। अब डाउट फिर इस सेक्शन पे आ गया, आ जाओ पढ़ो। इनकम कहां तक रखी? तो बच्चा कहता है तो बढ़िया हो गया, 0 से 3 माफ। सुनते हैं ना, 3 से 7 कितनी इनकम होती है? आराम से यार, 3 से 7 लाख, 4, उस 4 लाख का 5% 20 हजार। अब बच्चा कहता है तो पहले ही आपने बहुत माफ कर दिया, अच्छा ले लो बेनिफिट, ले लो बेनिफिट, हमें क्या दिक्कत है, कर दिया, क्योंकि बनता ही 20 हजार था, मैं फिर भी 25 माफ करा रहा हूं। तो मतलब इधर उधर का कोई टैक्स और भी होगा तेरा मना मोटा ही यार, चल तू कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम वो बात ही नहीं कर रहे इसमें कौन सी इनकम इंक्लूड है, अभी तो हम इसमें बात ही नहीं कर रहे क्या पता लॉन्ग टर्म वाली है, शॉर्ट टर्म वाली है, अदर देन शेयर्स वाली है, लॉटरी वाली है, अभी तो बात ही नहीं कर रहे, समझा रहा टेक्निकल। तो कई बार ना जब हम फर्स्ट चैप्टर नहीं भी करवाते थे, मैं पहले हमेशा सैलरी चैप्टर शुरू करता था, ये अभी कराने लगे हैं 2 3 साल से, कि चलो माना मोटा बेस बूस बच्चा समझ लेता है। यू थिंक अबाउट दैट, जबकि लास्ट चैप्टर है, जब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करवाऊंगा सारे बंदों की इनकम तो जोड़ लो, पहले हम टैक्स निकालना सीख रहे हैं, इनकम पता नहीं। समझ पा रहे हो? यहाँ के बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है, फिर आपके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है कि भाई इनके अकॉर्डिंग थोड़ा समझ लो, मार्केट के अकॉर्डिंग समझ लो, ले तो जो सीधे सैलरी शुरू करा दिया, आधे अनपढ़ वो होते हैं, आधे अपा हो जाते हैं कि यार बात तो सही है तेरी, चैप्टर तो बचपन से नहीं पढ़ रहा, चैप्टर पहला पढ़ना चाहिए हमें, दिमाग वॉश हो जाता है, खराब हो जाता है, ब्रेन वो आउट हो जाते हैं। मैं कहा आजा काका तू बैठ जा, टैक्स तू ही सिर पर मथे मार जाएगा। 111 है क्या 112 क्या, मैं जिसने तुझे समझाया ना उसको ना 2 घंटे लेके पूछ क्या, 111 समझा दे साले, कैसे समझा देगा तुझे यार, कैपिटल गेन की बातें 5वां चैप्टर जो था कैसे करा दूंगा। बस इसी चीज पे हम बार बार कल पार्टी में कहा कि थोड़ा फेथ करो यार, 1 महीने के अंदर अंदर आप खुद ही कहोगे अच्छा ये टैक्स था, अभी तो कहोगे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। अकाउंट्स इज अ डिफरेंट थिंग, वो आप खुद निकालना शुरू कर देते हो, क्वेश्चन करने शुरू कर देते हो, आपको अच्छा लगता है, वो अलग चीज है। लॉ सुनना शुरू कर देते हो, अलग चीज है, इसको उससे कंपेयर मत करो, ये डिफरेंट चीज है, लॉ भी है और इसमें न्यूमेरिकल भी है। कुछ बातें जो बताने लायक होंगी अभी बताऊंगा, जो रोकने वाली होंगी मेरे शौक है यार रोकने का, जो बता पाया मैक्सिमम बताया। अब कल इसको जो बताने वाला होगा टिक टुक करके, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन टिक करके आपको ओके करके देन आपको दिखा दूंगा कि ये चैप्टर है, वरना सारी चीजों पे दोबारा आएंगे। तो इसने कहा 20 हजार और 25 हजार विच एवरेज, बट न्यू स्कीम ने एक बेनिफिट कर दिया हमारा, न्यू स्कीम ने एक बेनिफिट कर दिया, रिलीफ रिबेट में। अभी हमने क्या कहा, ओल्ड स्कीम में मार्जिन रिलीफ नहीं मिलता, याद कर लो, मैं कल पढ़ाऊंगा। ओल्ड स्कीम जिसको बोलते हैं नॉर्मल स्कीम, और क्या बोलते हैं, रेगुलर टैक्स, क्या बोलते हैं, रेगुलर टैक्स, इनाम है यार उलझाएगा हमें वो, टैक्स पे करो अकॉर्डिंग टू रेगुलर टैक्स, कहोगे ये कौन सा होता है, रेगुलर टैक्स है। तो अगर 87 का रिबेट है ओल्ड स्कीम का 5 लाख वाला, अगर आपकी इनकम 5 लाख से 100 रुपए ऊपर गई, आपको रिबेट नहीं मिलेगा, पूरा टैक्स देना पड़ेगा 13,000। न्यू स्कीम में सरकार के मन में पता नहीं क्या आया, कहते चले यार तेरा फायदा कर देते हैं। मैं कही मेरी इनकम 7,03,000 है, कितनी है, 7,03,000, ध्यान सुनने वाली बात है, 7,03,000। अब कॉमन सेंस है 7,03,000 है तो टैक्स तो बनेगा, बनना चाहिए, 7,10,000 भी होगी, 7,15,000 भी होगी। तो सरकार ने एक स्कीम लगाई, अगर 7 लाख के ऊपर भी जाएगा तो हम ये नहीं तुझसे सारा टैक्स लेंगे, उतना टैक्स ले लेंगे जितनी तेरी इनकम ऊपर गई। मैं कहा पर कब तक,
अब मैं कहूँ जी मेरी कल को इनकम 8 लाख है, फिर क्या 1 लाख टैक्स लोगे क्या? तो ना, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक अमाउंट दे दी सरकार ने हमें, इफ असेसी इनकम एक्सीड 7 लाख बट इज अप टू, अमाउंट सुनना थोड़ी अजीब सी है, 7,22,220। अब कहता अब ये क्या है, अब ये क्या है, 7,22,000, 2 मिनट के लिए कॉपी पे लिखना, साइड पे कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो, 7,22,220 लिखो, 7,22,220। अब इसके अकॉर्डिंग हम टैक्स निकालें गार्गी, 2 मिनट सोच लेना, और लिया यार क्या कुछ करना है हमें, और सुनो, जीरो न्यू स्कीम, न्यू स्कीम, 0 से 3 माफ है, 3 से 7 5%, 4 लाख का 5, 20,000 लिखो साइड पे, लिखो साइड पे लिखो, 20,000 आ गया। 7 लाख से 22,220, उस 22,220 का 10% टाइप कर, 22,220 का 22 को चल लिख ले, एक बार लिख ले, वैसे तो बाद में लगता है, राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा बोलियो, 22 को वैसे राउंड ऑफ करा रहा हूँ, कितना होता है 22 20,000 प्लस 22 20,000 प्लस 22 22,220 क्या हो गया, 22 को राउंड ऑफ कर लेना, 22 को राउंड ऑफ कर लो ना, क्या हो गया यार, सारे इतने मिल चुके, 22,220 आ गया, ये टैक्स आ रहा है। हाँ। और इनकम तेरी 7 लाख से ऊपर कितनी जा रही है, और इतना दिमाग खराब है, सेम ही तो जा रही है, हो जाता है, ये पुरानी केस लिख रह गया। अभी मैंने इनकम क्या बोली थी, 7,22,220, बाबूजी मतलब आपका इस इनकम तक टैक्स भी इतना बनता है, एंड इनकम भी इतनी ऊपर जा रही है, तो सरकार कहती है हम तुझसे इतना ही टैक्स ले लेंगे, जबकि 7,22,000 तक तो रिबेट मिलना नहीं चाहिए, भूल जाओगे, रिबेट नहीं मिलना चाहिए इफ योर इनकम इज 7 लाख क्रॉस कर जाता है। रिबेट का मतलब क्या होता है, अगर इनकम अप टू 7 है देन द रिबेट इज ऑन, रिबेट तो मिलना नहीं चाहिए, रिबेट इसको छोड़ दो, 25,000 को इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो लॉ में था, इसको छोड़ दो। पॉइंट इज दैट रिबेट कब मिलता, अगर इनकम कितनी होती है, अप टू 7, बट योर इनकम एक्सीड्स अप मोर देन 7, बट अप टू 7 लाख समथिंग, सर 7,22,000 ही जरूरी है, मतलब 7 लाख से लेके 7,22,220 तक, जब भी बीच में आप टैक्स निकालोगे पता टैक्स ज्यादा ही आना है, बट यू हैव टू पे ओनली दैट अमाउंट विच एक्सीड्स द टोटल इनकम। नहीं समझे, अब मेरी इनकम 7,05,000 है, चलो छोड़ो सारी बातें, सारी छोड़ो, 7,05,000 पे मुझे टैक्स बताओ जल्दी, 7,05,000 पे, रुक जाइए यार, सीधा तो बताना है, टैक्स बताना है, 7,05,000 पे टैक्स, 4 लाख पे वही 520,000, 5,000 का 10% 500, बोलो यारो 20,500। मेरी बात सुनते जाना, बच्चा पता नहीं कहाँ उलझ जाता है, वो कहता है हाँ जी रिबेट मिल जाएगा 25,000, दिमाग खराब है तेरा, 20,500 और 25 क्यों देख रहे हैं, वो तब देखना था अगर इनकम अप टू क्या होती, नाउ द इनकम इज 7,05,000, इस तो 7,05,000 हुआ, इस पे तो हो गया क्वेश्चन मार्क कि भाई तू तो गेम से बाहर, पर मैं कह रहा हूं यार इनकम थोड़ी सी ऊपर है यार, और टैक्स बन रहा है 20,500, और इनकम ऊपर गई सिर्फ, तो सरकार कहती चिंता ना कर, हम तुझसे टैक्स लेंगे सिर्फ 5, अगली इनकम 7,20,000, ऐसी बोल दिया मैंने, ऐसी बोल दिया 7,20,000, टैक्स सोचे, 2 मिनट बोलना नहीं, टैक्स सोचे, वही यार 4 लाख पे 500 तो 20,000, 20,000 का 10 दो 22,000, मैं सरकार को कह रहा हूं रिबेट, कहते बिल्कुल भी नहीं, लॉ पढ़ना आता होगा, मैं हाँ जी आता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल टोटल इनकम अप टू 7 नहीं है, मैं क्या 720 है, कहते चल तेरे लिए कुछ सोच लेते हैं, मैं क्या सोचोगे, टैक्स बनता कितना है 22,000, 20 प्लस 2 22 बनता है, बट इनकम कितनी बड़ी है 20, इनकम कितनी बड़ी है 20, टैक्स बन रहा है 22, कितना पे कराओगे 20 पे कराऊंगा, कम पे करवाऊंगा, सर अगर इनकम ही 7.5 लाख हुई, 7,50,000, देन थिंक, सुन रहे करो यार, 7,50,000, 7 लाख तक तो 20, इतना तो एक्टिव रहना पड़ेगा मेरे साथ यार, मजा नहीं आएगा मुझे, 7 लाख तक 20, 50 का 10% 5, 20 और 5, अब नहीं माफ करने वाला, समझा रहे बात मेरा, अब क्यों माफ करूंगा, अब तो टैक्सी बच्ची बनता है, रिबेट तो इसको तो बीच में मत लेकर आओ प्लीज,
ये तब आएगा अगर अप टू 7 है, बट 7 क्रॉस कर गए, मींस दैट न्यू स्कीम में सरकार ने आपके लिए एक रिलीफ का पॉइंट रखा है, वो भी रिबेट पे। वरना रिबेट पे कभी रिलीफ सरचार्ज में होता है। मैं एग्री करता हूं, 50 लाख 10,000, यू कैन थिंक अबाउट 50 लाख 10,000, वहां करूंगा बात आपसे, बट अभी सरकार ने इस पे कोई चर्चा नहीं करी है। और एक आपने जाते ही आज क्या काम करना है, वो बुक्स का पार्ट, बिकॉज शायद मुझे कल फर्स्ट बुक आपसे मंगवानी पड़े। पहला पार्ट, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, सरचार्ज समझेंगे एंड स्टार्ट विद द प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करेंगे विद न्यू असेसमेंट ईयर। तो आज जाते ही पहला काम क्या करना है, उस बुक का पार्ट। और मुझे कल मैं और सुनो, जब भी शाम को मैसेज आपको 8:30 या 9 बजे तक आ जाता है, प्लीज मैसेज को ध्यान से पढ़ना। कि समरी मंगवाई है, टेक्स्ट के नीचे लिखूंगा समरी एंड बुक, आंखें खोल के, कि वो लेके आ रहा है मैं उससे कर लूंगा, नहीं, मुझे अपनी अपनी बुक चाहिए, आपको दी है, वरना फालतू है तो वापस कर देना। ठीक है, कल खराब करनी है कि वो मैं उससे पढ़ रहा हूँ जी, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे दे देना। तो उस चीज को, बुक एंड समरी कॉपी तो आप एक रखते ही हो, आपके पास होनी चाहिए, और बुक को जाके पाठ करा लो, बड़ी बुक कैरी नहीं हो। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, रेस्ट कल डन करेंगे इसको लेके। बाद में बच्चे जाते हो डाउट भी ले लेना उससे। आंसर, उसके आंसर कह रहे हो, कल डिस्कस कर लेंगे, कल करा देंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।